जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। तो मेरे भाई आज वाकई में दिल बहुत खुश है। रात के 12 बज रहे हैं और 12 बजे रात को हम आपकी ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए थकान नाम की कोई 1% भी चीज़ नहीं है और उत्साह बहुत ज़्यादा है। इस बात का उत्साह है कि जो हमने आपसे कहा था आपने उससे बढ़ चढ़ के मुझे जो है वो प्यार दिया। जैसा हमने यहाँ पर कहा था कि ये सुपर 30 की सीरीज जो है हम आपका इस चैनल के ऊपर में चलाएंगे आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स पे। और आपको मैंने ये भी कहा था पिछली वीडियो में कि आप 3 लाख जो है यहाँ पर पूरा हमारा परिवार पूरा कर दीजिए, और आप लोगों ने मेरे भाई जो है वो 3 लाख का परिवार पूरा कर दिया है। 2,97,000 है, 3,000 की कमी है और वो तो इस वीडियो के बाद में यूं ही पूरे हो जाएंगे। जैसा मैंने आपसे कहा था सुपर 30 की सीरीज़ में कि हर एक एग्ज़ाम के लिए जो है मैं सुपर 30 क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों की पूरी रिवीजन कराऊंगा। और पहली वीडियो हमने आरपीएफ कांस्टेबल की डाली जिसमें हमने टॉप के 30 सवाल कराए और लगभग वो 2.5 लाख से ऊपर व्यूज़ जा चुकी है। थोड़ा लेट हो गया हमारा ये आरपीएफ एसआई वाला, इसीलिए क्योंकि रेलवे गणित की जो आपकी किताब है इंग्लिश वाली हम लोग उसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त थे और उसे तय समय के अंदर में फाइनल करना था। हमारी वो भी इंग्लिश वर्जन भी उसकी जो किताब है वो बन चुकी है और 5 जून की रात 8:30 बजे ये आपका जो है रैंकर्स गुरुकुल चैनल पर पब्लिश हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सुपर 30 के सीरीज़ में पहली वीडियो आप लोगों के लिए आ चुकी है। तो जो बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करते हैं वो इसे देख लेंगे। और आज हमारी इसकी दूसरी वीडियो होने वाली है यहाँ पर सुपर 30 क्वेश्चन का आरपीएफ एसआई के लिए। इन क्वेश्चंस को मेरे भाई छांटने में मुझे काफ़ी वक्त लगा और सवालों में बड़ा मतलब मन में बड़ा असमंजस सा होता है, क्योंकि आपको 30 सवालों के अंदर में पूरे गणित का रिवीजन करवाना है, वो भी बढ़िया क्वेश्चंस के माध्यम से। एक्सप्लेनेशन भी उसी तरीके की होनी चाहिए, तो एक जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है। तो हमें लगभग 2 दिन का समय लगा इस कंटेंट को बनाने में, लेकिन यकीन मानिए जो स्टूडेंट वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेगा उसको लगेगा कि हाँ जीवन में उसने कुछ सीखा है। ये वीडियो उसके जीवन में एक बदलाव लेकर के आएगी, उसके गणित में बदलाव लेकर आएगी और जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो ऑटोमेटिक आपका हाई बढ़ता चला जाएगा। तो आइए मेरे भाई इसी संकल्प के साथ में हम शुरू करते हैं और बीच में वीडियो के हम काफ़ी कुछ बताते चलेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते चले। आइए, तो इस संस्करण में सबसे पहला जो सवाल है वो मेरे भाई आपका यहाँ पर ये है कि 2.13 के बार को डिवाइड किया गया 3.12 के बार के साथ में और यहाँ पर पूछा गया है बताइए इसका मान कितना होगा। सबसे पहली बात, किसी भी संख्या के ऊपर में जो बार होता है उसका मतलब यहाँ पर क्या होता है। अगर मान लीजिए हमने आपको यहाँ पर ये कहा कि 0.9 के ऊपर में अगर मेरे भाई कोई बार है, ठीक है, या 0.9 के ऊपर में बार है, तो इसका मतलब हम यहाँ 9 लिखते हैं और बार हटता है तो नीचे 9 चला आता है, तो इसका वैल्यू हमारा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर कहा कि 0.7 के ऊपर में बार है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ 7 रहेगा और हटेगा तो कितना चलाएगा, तो 9 चलाएगा। अगर 0.23 है उसके ऊपर में बार है मेरे भाई, तो इसका मतलब ऊपर में 23 हमारा लिखा रहेगा और जितनी संख्याओं के ऊपर में बार है उतनी बार यहाँ नीचे हमारा 9 आएगा। ये हमारा मेरे भाई वैल्यू होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये सवाल में अगर आप देखेंगे तो बोला गया सर 2.13 के ऊपर के जो बार है उसको आपको डिवाइड करना है और किसके साथ में करना है, तो 3.12 के बार के साथ में। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर देखो ये जो है ना ये वैल्यू अलग है, ये दो अलग है और ये 0.13 का जो बार है ये अलग है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखोगे तो ये जो 3 है ये अलग है और ये 0.12 का जो बार है मेरे भाई यहाँ पर ये अलग है। जब ये टूटेगा तो 2 हमारा एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा और उसके बाद में इसे हम कितना बोलेंगे, तो इसे हम बोलेंगे सर ये 13 और बट्टे में 2 बार 2 संख्या बार है तो यहाँ 2 बार 9 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर देखेंगे तो आप इसे बोलेंगे सर ये 3 हो गया, ऊपर में मेरे भाई 12 है तो 12 रहेगा, 2 संख्याओं के ऊपर में बार है तो यहाँ पर हमारा 2 बार 9 आ जाएगा। अगर हम देखते हैं दोस्तों तो आप इसे सब सॉल्व करोगे तो 99 के 2 गुना 198 होता है, 198 में 13 अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारा 211 आ जाएगा और नीचे में कितना आ जाएगा, तो 99 आ जाएगा। और उसी तरीके से 99 का 3 गुना 297 होता है, 297 में 12 को जोड़ेंगे तो हमारा 309 हो जाएगा और बट्टे में मेरे भाई 99 आ जाएगा। ये वाला भाग इस वाले भाग को ख़त्म करेगा और कुल मिलाकर के जो हमारा उत्तर है वो 211 बट्टे में किसके हो जाएगा, 309 के, यानी ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। तो ऐसे बड़े प्यारे प्यारे सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इनमें गलती मत करिएगा नहीं तो आने के नंबर चले जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगर आप आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर के तौर पे लगना चाहते हैं, सोच भी आपकी वैसी होनी चाहिए, सॉल्यूशन भी आपका वैसा होना चाहिए, ठीक है।
आइए चलिए, दूसरा सवाल हमने आपके आरपीएफ एसआई का ही उठाया है और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था पिछली बार में। ऐसे सवाल परसेंटेज के होते हैं जिनको बड़े आसान भाषा में आप इसे कर सकते हैं। एक बार सवाल को पढ़िए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। मार्टिन अपने वेतन का 13% अंधों की संस्था को, 12% अनाथों को और 14% जीव के शरीर को दान करता है और अपने वेतन का 16% एक चिकित्सा शिविर स्थापित करने में रूप में दे देता है। जो बाकी पैसा उसका बच जाता है वो 42,300 रुपये है और वो मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा कर देता है। तो अनाथों को कितना दान करता होगा? मैं मान लीजिए वो व्यक्ति हूँ मार्टिन, यानी जो भी पैसा है दोस्तों मेरे पास में वो 100% है और 100% में से मैंने कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च कर दिया। तो 100% में से दोस्तों मैंने यहाँ पर जो है 13% खर्च कर दिया है। उसके बाद में मेरे भाई 12% यहाँ खर्च कर दिया है, 14% यहाँ पर खर्च कर दिया है और 16% यहाँ पर खर्च कर दिया है। तो जो मैंने खर्च कर दिया है मेरे भाई यहाँ पर, वो खर्च वाला भाग हमारा कितना है? तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए आपने कितना खर्च कर दिया है। तो 16 और 14 30 होता है और 13 और 12 25 होता है। तो 30 और 25 यानी सर आपने 55% पैसा खर्च कर दिया है। तो अगर मैंने 55% पैसा खर्च कर दिया है तो जो मेरे भाई बाकी जो मेरे पास में बच जाएगा वो बाकी कितना होगा? तो मेरी इनकम 100% है अपने आप में, मैंने 55% खर्च कर दिया, तो मेरे पास में जो बचा वो कितना बचा? तो 45%। ठीक है, मैं हमेशा आप लोगों को ये बात बोलता हूँ कि ये देखा करो कि दिया क्या है और ये देखा करो पूछा क्या है। आप अगर देखोगे तो बाकी वाली वैल्यू दी गई है, यानी यहाँ पर 42,300 रुपये मेरे भाई दिए गए हैं और ये बाकी की वैल्यू है। बाकी का मतलब कितना है? तो 45 का मेरे भाई यहाँ पर मान है। और क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है? क्वेश्चन में अगर ये बोला होता इनकम कितनी है तो 100 से गुना करते। क्वेश्चन में ये बोला होता खर्च कितना किया तो 55 से गुना करते। क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला है वह अनाथों को कितना दान देते हैं, तो अनाथों को वो कितना देते हैं? तो 12% देते हैं। कितना देते हैं? तो 12%। तो हम गुना भी कितने से करेंगे? तो 12% से करेंगे। यानी आसान भाषा में अगर हम बोलें तो हम ये कहेंगे सर 45 का मान दिया है, 12 का मान हमसे पूछा है। 3 से दोस्तों अगर हम काटेंगे तो ये आपका 15 बार में कटेगा और 3 से आपका ये 4 बार में, 15 से अगर आप काट लीजिए 2 बार में मेरे भाई जो है वो 30 हो जाएगा, 123 8 बार में और यहाँ पर 2 बार में। अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन जो है प्यारा सा चमकता हुआ आपको दिखेगा और वो यहाँ पर कौन होगा? ठीक है, तो वो आपका मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा। बात खत्म। आप देख सकते हैं 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 8 32 का 3, सॉरी एक सेकंड मेरे भाई, यहाँ पर 32 का आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 32 का 2 3 पास में और 4 इंटू 2 8 और 3 11। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शंस में थोड़ा बहुत ध्यान रखना है मल्टीप्लाई करते वक्त में, छोटी मोटी गलतियाँ आप लोगों से ना हो मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। परसेंटेज में जो शेष वाला कंसेप्ट होता है, तो टोटल इनकम 100% में से सारे खर्चों को निकाल दो तो जो बच जाता है वो आपकी बचत हो जाती है। ठीक है, पसंद आते रहे तो वीडियो को लाइक करते रहना और हमारी हिम्मत बढ़ाते रहना है। ये वीडियो 2 घंटे की बनेगी कि 2.5 घंटे की कि 1.5 घंटे की हमें भी नहीं पता, लेकिन अपनी ऊर्जा के साथ में हम लगे हुए हैं और उम्मीद करके चल रहे हैं कि भारत में रेलवे आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहा हर छात्र ये वीडियो को देख रहा होगा और इस वीडियो के बाद में उसके गणित में एक बदलाव लेकर के आएगा। तो हमारी इस मेहनत को, हमारी इस पूरी टीम की मेहनत को मेरे भाई, अपनी इस मेहनत को आप जो है वीडियो को लाइक करके ज़रूर दिखाएं। ठीक है, आइए चलिए सवाल देखते हैं मेरे भाई। बटरफ्लाई कंसेप्ट का एक क्वेश्चन हमने आपको दिया है, काफ़ी चर्चा में रहता है लाभ और हानि का ये सवाल। क्वेश्चन में क्या पूछा गया ज़रा देखिए। किसी वस्तु को 1741 रुपये में बेचने पर होने वाला जो लाभ है, उसी वस्तु को 897 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% जो है वो अधिक है। तो कहा गया उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आए तो याद रखिएगा आप अपने क्रय मूल्य को कहाँ रखिएगा? तो बीच में यहाँ पे रखिएगा। ठीक है, आप जब इस वस्तु को बेच रहे थे कितने में? 1741 में, तो आपको प्रॉफिट हो रहा था तो प्रॉफिट वाले वैल्यू को राइट में रखिए। और आप जब इस वस्तु को 897 में बेच रहे थे तो आप यहाँ पर जो है लेफ्ट में रखिए। यहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पर आपको लॉस हुआ है। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है? तो बोला गया है यार बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना प्रॉफिट अर्नड वुड बी 11% मोर देन द लॉस इंकर्ड। यानी अगर किसी को 100 रुपये का लॉस हुआ है ना, तो इससे 11 ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 111 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि आज आप मेरे भाई यहाँ पर हो, जैसे क्या होता है, जिस वस्तु को ज़्यादा में बेचते हैं उस पर लाभ होता है, जिस वस्तु को कम में बेचते हैं उस पर नुकसान होता है।
एग्जामिनर इस लाभ और हानि के बीच का संबंध दिखा करके हमेशा क्रय मूल्य पूछने की कोशिश करता है। और भारत का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पर ऐसे सवाल नहीं आते हैं। आपको ये देखना होता है कि यहाँ से मुझे यहाँ जाने में कितना दूरी तय करना होगा। तो 897 से 1741 तक जाना है, तो अगर हम इसमें 103 जोड़ देंगे तो 1000 हो जाएगा, और 741 और 103 844 हो जाएगा। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में कितना हो जाएगा, तो 844 रुपीज़ आप यहाँ समझ सकते हैं कितना हो जाएगा, तो 844। और कितने यूनिट में तय करके गए हो, तो 100 भाग और 111 भाग, यानी कुल मिलाकर के जो है 211 भाग में। तो 211 यूनिट का जो मान है मेरे भाई यहाँ पर, वो 844 रुपये के बराबर में है। आप समझिए 100 यूनिट और 111 यूनिट, 211 यूनिट, और ये कितने रुपए के बराबर में इतने के, तो इसका ये कितना गुना है, तो 4 गुना है। अब आप यहाँ पर क्रय मूल्य निकालने के लिए या तो ये कर सकते हैं, हानि निकाल करके इसमें जोड़ दे तो आ जाएगा, या लाभ निकाल करके इसमें से घटा दे तो आ जाएगा। यानी अगर आपको सीपी निकालना है तो आप ये बोलेंगे सर ये कितना रुपया था, तो 897 रुपीज़ था, ठीक है। और ये भी रुपए में निकाल लो, 1 यूनिट का मान 4 रुपये, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 400 रुपये। अगर आप इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 1297। और यहीं आपका मेरे भाई सवाल में बोला गया था क्रय मूल्य। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे 111 यूनिट का मान निकाल लो, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सर ये हमारा 1741 है, ठीक है। यहाँ पर 1 यूनिट का मान 4 रुपये, तो इतने यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 444। और जब मैं इसमें से 444 को माइनस करूँगा तो भी 1297 आएगा। तो ऐसे ही इस कंसेप्ट का नाम मैंने बटरफ्लाई कंसेप्ट नहीं दिया है, ठीक है। इसकी वास्तविकता इसी तरीके से है कि ये बटरफ्लाई का एक आकार लेती है, और यदि आप इस कंसेप्ट को लगाते हैं तो कम समय के अंदर में आप अपने सवाल को बेहतर तरीके से बना पाएंगे। आइए चलिए, अगला सवाल थोड़ा सा लाभ और हानि से हट करके डिस्काउंट के ऊपर में है, और ये थोड़ा बढ़िया सवालों में आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। आप ज़रा इस सवाल को पढ़िए, ऐसे सवाल आपके पेपर में बहुत बार आए हुए हैं। पढ़िए ज़रा क्वेश्चन में क्या कहा है। सवाल में ये बोला है कि कोई एक वस्तु है, उसके अंकित मूल्य पर प्रदान x% के 2 क्रमागत बट्टे 331.2 रुपये की एकल छूट के बराबर में है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 920 रुपये है तो x का मान कितना होगा। यानी ये मान लीजिए ये मार्कर है 920 रुपये का, इसके ऊपर में 2 बार जो है x और x का डिस्काउंट दिया गया, और जो डिस्काउंट की कीमत है वो हमारा यहाँ पर 331.2 रुपये है। तो बोला गया जो तुमने डिस्काउंट दिया है वो कितने % के बराबर है। क्या वो 10% है, क्या वो 20% है, क्या वो 30% है, वो जो भी है वो कितना % है, आप मुझे ये बताओ। मैंने यार यही बात कहा कि यार देखो जीवन में जो होता है ना, ट्रिक तो होता है, कुछ सवालों में अप्लाई होता है। कंसेप्ट ऐसी चीज़ होती है जो हर जगह पर अप्लाई होता है। आप मेरे से एक ऐसा कंसेप्ट सीखिए जो कि आपके पेपर में कितना भी उलटफेर क्यों ना हो जाए, वो कंसेप्ट हमेशा जिंदाबाद रहे आप लोगों का। तो याद रखिएगा, डिस्काउंट निकालने के लिए हमेशा, बट्टा निकालने के लिए हमेशा मार्केट प्राइस और यहाँ पर सेलिंग प्राइस की आवश्यकता होती है। यानी जो अंकित मूल्य है आपका वो लिख लीजिए, और जो आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य है आप वो लिख लीजिए। तो अंकित मूल्य आपका कितने रुपए है, तो 920 रुपये है। और 920 में से आप यहाँ पर देखिए, ये 920 रुपये का अंकित मूल्य है, उसमें से जो भी डिस्काउंट आपने दिया है ये 331.2 रुपये का आप इसमें से घटा दो, तो जो आ जाएगा वो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। जब आप इसमें से घटाओगे मेरे भाई यहाँ पर, तो कुल मिलाकर के जो है मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ठीक है 588.8 मेरे भाई, यहाँ पर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। और ये क्या कहलाएगा, तो सेलिंग प्राइस कहलाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 588.8 हमारा हो जाएगा। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो 2 डिस्काउंट देने के बाद में इतने रुपए का आर्टिकल इतने रुपए में बिका है। जो बच्चे मेरे से यूट्यूब या एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ते हैं उनको ये बात अच्छे से पता होगी कि मैंने ये समझा रखा है कि आप यहाँ पर 2 डिस्काउंट से जब 1 डिस्काउंट पर आओगे तो आप यहाँ पर क्या करोगे। तो पहले आप इसका रेशियो लोगे और उसके बाद में आप इसका रूट करोगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो रेशियो लेने का मतलब यहाँ से हटाओगे तो 0 चला आएगा, ठीक है। और अगर आप मेरे भाई यहाँ पर 92 से काटोगे तो 92 से आपका ये 100 बार में कटेगा, और अगर आप 92 से काटोगे तो मेरे भाई ये 64 बार में कटेगा। आप यहाँ काट करके देख लीजिए, 92 को 64 से गुना करने पर आपकी ये संख्या आती है। तो यानी कुल मिलाकर के आप यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि गुरुजी देखिए 2 डिस्काउंट के बाद में 100 रुपये का सामान हमारा 64 में बिका है। अगर आप अभी भी इसका भी रेशियो लेना चाहते हैं तो आप ये भी काट सकते हैं कि ये 4 से 25 बार में कटेगा और ये 4 से आपका 16 बार में कटेगा।
ठीक है। जब मेरे भाई फाइनल रेशियो आ जाए और इसके आगे जब कुछ और काटना संभव ना हो, तो आप यहाँ पर कहेंगे कि सर देखिए 2 डिस्काउंट से 1 डिस्काउंट पर आने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम रूट करते हैं। तो आप यहाँ पर इसका रूट करेंगे तो ये रूट करने पर 5 आ जाएगा और इसका रूट करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। यानी अल्टीमेटली आप ये बोलेंगे कि 1 डिस्काउंट के बाद में 5 रुपए की वस्तु 4 रुपए की बिकी है। बट्टा हमारा कितने का है, तो बोलेंगे सर ये जो हमारा बट्टा है, ये जो हमारा सर बट्टा है, जो हमारा डिस्काउंट है, वो हमारा कितने का है, तो 1 का है। कितने के ऊपर में है सर, 5 के ऊपर में है, और इंटू करेंगे यहाँ पर 100%। तो कुल मिलाकर के जो हमारा उत्तर आएगा वो सर हमारा 20% आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही उत्तर होगा। तो कितने भी आपको बट्टे क्यों ना मिले, हमेशा इस बात को मेरे भाई ध्यान रखना कि आपको यहाँ मार्केट और सेलिंग के ही रेशियो से जाना है, मार्केट और डिस्काउंट के रेशियो से नहीं जाना। क्लियर है ये बात यहाँ पे? आ जाइए, चलिए अगला सवाल देखिए, साधारण ब्याज का। ये भी आपके आरपीएफएसआई में पूछा गया है और ऐसे सवालों को है ना बहुत ही शॉर्ट में आप उड़ा सकते हो। जैसे भी आपको इस सवाल को हम करना बताएंगे, आप इस सवाल को जरा देखो मेरे भाई, क्या कहा गया। कहा गया कि 7.2 वर्षों के लिए निवेश की गई एक राशि परिपक्वता पर राशि के रूप में 5,768 रुपए देती है। ठीक है, यदि साधारण ब्याज दर 2% प्रति वर्ष अधिक होता ना, तो परिपक्वता पर यह राशि इतने रुपए होती। निवेश की गई मूल्य क्या है, मतलब पहले ये नहीं बताया गया कि किस रेट से पैसा दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक पैसा देता हूँ और 7.2 वर्षों में R% के रेट से इतने रुपए का वो आपका ब्याज हो जाता है। मैंने कहा यार एक काम करो, तुम रेट को 2% बढ़ा दो। तो एक साल में 2% का रेट इंक्रीमेंट हुआ है, तो यानी 7.2 सालों में इंक्रीमेंट हुआ होगा जो हुआ होगा, तो ये पैसा बढ़ करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गया होगा। तो वो राशि कितनी है? अगर हम यहाँ पर ये देखें तो पहले जो हमें ब्याज मिल रहा था वो 5,768 रुपए का, और अब जो ब्याज मिल रहा है वो 6,272 रुपए का। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ब्याज में जो इंक्रीमेंट हुआ, जो बढ़त हुई, वो कितने की हुई, कितने रुपए ब्याज के तौर पे हमें अधिक मिले। तो आप एक काम करो, इसमें से इसको माइनस करो। 12 से 8 आपका मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पे 4, और 6 से आपका 6 हमारा मेरे भाई पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। फिर 12 से आपका जो 7 है वो मेरे भाई हो जाएगा 5, यानी इतने रुपए की आपकी इंक्रीमेंट मेरे भाई हुई है। अगर हम बात करें तो पहले ब्याज इतना मिलता था, अब ब्याज इतना मिलता है। कितना मुझे अधिक मिला, तो ये मुझे इतना अधिक मिला। ये कैसा पैसा है, ये वो पैसा है जो मुझे अधिक मिल रहा है। और अगर मैं इसको परसेंट के टर्म में बात करूं तो कैसे बोलूंगा, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा सर देखिए एक साल में मुझे 2% मिलता है, तो 7.2 सालों में यहाँ पर ये वैल्यू है। यानी ये जो पैसा है ये इतने परसेंट का मान है, ये जो पैसा है ये इतने परसेंट का मान है। और मुझे बोला गया है निवेश की गई सम बता दीजिए। तो जो पैसा हम निवेश करते हैं वो अपने आप में हमेशा 100% की वैल्यू होती है, वो अपने आप में हमेशा 100% की वैल्यू होती है। तो ये बात हमें समझना है कि जो दिया गया है मेरे भाई वो कितने परसेंट का मान है, और जो पूछा गया है वो कितने परसेंट का मान है। तो जो दिया गया है वो इतना परसेंट है, मतलब एक साल में 2%, तो 7 सालों में इतना, और जो पूछा गया वो 100% का मान। अगर आप इससे ज़्यादा कोई दूसरा तरीका लगाते हैं तो वो सिलेक्शन नहीं, आपको रिजेक्शन देगा। इसीलिए हमने आपकी शुरू की है ताकि हम आपको सही मेथड, सही कंसेप्ट हम आपको बता पाए मेरे भाई। आप अगर देखेंगे तो इस सवाल को बड़े प्यार से निपटा सकते हैं। 9 से काटेंगे तो 5 बार में 45, और उसके बाद में 6 बार में आपका 54 हो जाएगा। 9 से काटेंगे तो ये 8 बार में, 8 से काटेंगे 2 7 बार में हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 50 बार में। 7 इंटू 5 35, और 35 इंटू मेरे भाई 2 0, आपका यहाँ पर 3500 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी ए फॉर आओ कहीं घूमने चले मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, तो साधारण ब्याज के ऐसे सवाल सर हम थोड़ा सा इसी तरीके से हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, आइए अब एक सवाल अगर आपने साधारण ब्याज का किया है तो चक्रवृद्धि ब्याज का भी तो एक सवाल करना बनता है, और सवाल भी वही करेंगे जो आपके परीक्षा में आया है। ठीक है, लल्लू पल्लू सवाल हम आपको नहीं कराने वाले हैं, क्योंकि फिर वो सुपर 30 सीरीज के नाम की बदनामी होने वाली है। इस बात को समझिए। जिन्होंने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उस चैनल को सब्सक्राइब करते रहे मेरे भाई, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं आपको एक के बाद में एक आपको बहुत प्यारे प्यारे वीडियो मिलने वाले हैं, जो आपके वाकई में जीवन में काफ़ी ज़्यादा कंटेंट में बदलाव लेकर के आएंगे। आप कहीं पर 5,000, कहीं पर 10,000, कहीं पर कितने भी रुपए दे करके जो चीज़ आपने नहीं सीखी होगी ना, वो सिर्फ फ्री में आप इस चैनल के माध्यम से सीख
सीख पाएंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वीडियो ऑन कर लीजिए। फालतू की वीडियो इसके ऊपर में नहीं आती है, सिर्फ पढ़ाई की वीडियो आएगी, काम की वीडियो आएगी, और वो भी टाइम टू टाइम आएगी। आइए चलिए, तो यहाँ पर ये कहा गया है 8,000 रुपये धनराशि पर इतने वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 16% की दर से ब्याज हमारा कितना होगा। यानी ये हमारे पास में पैसा है मेरे भाई। अगर हम देखें यहाँ पर तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है ज़रा देख लीजिए। तो हमारे पास में बोला गया हम तुम्हें 8,000 रुपये देते हैं, हम तुम्हें इतने वर्षों के लिए देते हैं, और हम तुम्हें इस रेट पर देते हैं। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, तो ब्याज बता दो। आपको पता है कि देखिए जो हमारा रेट है वो 16% है, और अगर इस रेट का हमने सक्सेसिव के माध्यम से ना बना करके रेशियो के माध्यम से बनाया, तो ये वही बात होगी दीवार के आगे अपना सर मारने के बराबर में है। तो हम ऐसा बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, हम सही तरीके से यहाँ पर जो है वो सक्सेसिव का इस्तेमाल करेंगे। तो सारा खेल जो होता है वो सक्सेसिव में समय का होता है। अगर मैं यहाँ पर समय को देखूँ तो मेरा समय 2 सही 1/8 साल है। यानी अगर मैं इसको तोड़ूंगा मेरे भाई, तो कुल मिलाकर के ये 3 भागों में टूटेगा। पहले यहाँ पर ये 1 साल में टूटेगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये 1 साल में टूटेगा, और फिर यहाँ पर ये 1/8 सालों में टूटेगा। ये हमारा इतना हो जाएगा। ये शुरू के जो 1 साल होंगे उसमें रेट हमारा हो जाएगा 16%। ये 1 साल होगा, रेट हो जाएगा 16%, और 16 को 1/8 से आप गुना कर दो, तो जब आप 16 को मेरे भाई 1/8 से गुना करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2%। यानी यहाँ पर ब्याज आपका होगा 2%। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे भाई ये 3 हमारे साल के परसेंटेज हो गए। अब या तो हमारे पास में ये ऑप्शन है कि हम इनका क्या करें, तो इनका सक्सेसिव लगा ले, कि पहले इन दोनों का सक्सेसिव लगा करके इसके साथ में कोलैबोरेट कर लेना, या फिर इकट्ठा इन सभी का रेट लगा ले A+B+C वाले फॉर्मूले से। आपको जो सूटेबल लगे, जैसे जो 3 साल का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर ये होता है कि पहले आपका आ जाएगा A+B+C हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यानी पहले सभी लोगों को इंडिविजुअल अलग अलग जोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद में दो का पेयरिंग करिए। जैसे यहाँ पर ए बी का पेयरिंग हो गया, फिर आप बी सी का पेयरिंग कर दो, और फिर यहाँ पर आप ए सी का पेयरिंग कर दो। क्योंकि 2 लोगों का पेयर बनाया है तो 100 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, पहले आपने सबको सिंगल सिंगल लिख दिया, फिर आपने सबको डबल डबल लिख दिया। अब आप तीनों को इकट्ठा लिखो। तो अगर आप तीनों को इकट्ठा लिखोगे तो हो जाएगा ABC, और बस बट्टे में आपको 10,000 देना होगा। ये मेरे भाई 3 सालों का डायरेक्ट ब्याज निकालने का फॉर्मूला है। काफ़ी लोगों को ये पता है और काफ़ी लोगों को नहीं पता है। मैं कहता हूँ जब भी कैलकुलेशन में फंस जाओ तो इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, नैया पार हो जाएगी। आप एक बार मेरे भाई तीनों को ज़रा जोड़ दो, तो 16 और 16 32 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, तो 34 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ए बी, 16 × 16 हमारा कितना है, तो मेरे भाई 256 है। फिर बी सी हमारा हो गया 16 × 2 हमारा कितना है मेरे भाई, तो ये हमारा 32 है। ठीक है, और फिर AC हो गया, तो 16 × 2 हमारा कितना है, तो 32 है। बट्टे में कितना हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। उसके बाद में तीनों को गुना कर देना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 16 का स्क्वायर 256, 256 का डबल, या 256 का डबल नहीं कर सकते हो, 512 होता है, तो सीधा यहाँ लिखो ना 512, बात खत्म यहाँ पे। और बट्टे में कितना हो जाएगा, 10,000 मेरे भाई हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो आप बोलोगे सर ये हमारा 34 है। ठीक है, उसके बाद में 32 और 32 हमारा 64 हो गया। तो ये हमारा 200 कितना है, तो 56 है, और इसमें हमें कितना जोड़ना है, 64 हमारा जोड़ना है। तो अगर हम देखेंगे तो सर ये हमारा कितना हो गया, 320, और 320 को 100 से भाग करने का मतलब 3 दशमलव यहाँ पर 20। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन रखेंगे सर, आप मानिए इस बात को लेकर के। करोड़ों लोग फॉर्म को भर रहे होते हैं, सिलेक्शन मात्र चंद हजार लोगों का होता है, और ये वही हजार लोग हैं जिनकी कैलकुलेशन की रफ्तार थोड़ी सी अच्छी है। 512 को अगर हम 10,000 से भाग करेंगे तो 0.0512 होगा। अगर हम यहाँ सबको जोड़ दें तो ये हो जाएगा 34 + 3 हमारा 37 हो जाएगा, और ऐसे मान करके चलो 2512 यानी 2512 हमारा आ जाएगा। यानी इतना हमारा क्या मिलेगा मेरे भाई, तो इतने का हमें ब्याज मिलने वाला है। हमने जान के ऐसा रेट उठाया ताकि हम आपको काफ़ी सारी बातें समझा पाएँ। तो इतने % का हमारा ब्याज मिलेगा। यानी अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो जो हमारा CI आ जाएगा, वो CI हमारा कितना आएगा, तो बोलोगे सर 37 दशमलव कितना हो जाएगा, 2512% यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में जो दिया है वो क्या दिया है, मूलधन, और जो पूछा है वो ब्याज। यानी ये जो 8,000 रुपये है ये मेरे भाई मूलधन है, मतलब अपने आप में 100 का मान है, और जो पूछा गया है वो ब्याज पूछा गया है, मतलब यहाँ पर 37.2512 का मेरे भाई ये मान पूछा है। आप अगर देखेंगे तो इसके साथ में गुना करिए, आप बड़े आसानी से उत्तर ला पाएंगे। 8 × 2 16। ठीक है,
8 एकम 8 एक 9 हो गया, 8 पचे 40 का 0 4 पास में, 8 दूनी 16 4 20 का 0 2 पास में, 56 2 58 का 2 5, 24 और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 29। यानी अगर हम बात करें तो ये हमारा हो चुका है मेरे भाई, 0 दशमलव को एक अंक आगे घसकाया गया, यानी 1 2 और 3 अंकों के बाद में दशमलव। 2980 ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो हमने एकदम एग्जैक्ट आंसर निकाला है। अगर एसएससी यहाँ पर ऑप्शन में ऐसे भी देती ना 2980 2981 2982 2983, तब भी मेरे भाई आप यहाँ पर समर्थ होते। ऐसा नहीं है कि मैं इसके अंदर में शॉर्टकट नहीं लगा सकता हूँ, मैं लगा सकता हूँ, लेकिन हम आपको ये कंसेप्ट बताना चाह रहे थे कि आप इस कंसेप्ट के माध्यम से जाएंगे तो चीज़ें थोड़ी अच्छी होंगी। क्या फ़ायदा मेरे भाई मेरी वीडियो देखने का जब आप कुछ नया वहाँ से सीख ही ना पाए। ठीक है, आइए चलिए, एक क्वेश्चन हमने आपके लिए कांस्टेबल का डाला है, क्वेश्चन नंबर 7, और बड़ा छोटू सा सवाल है यहाँ पे। इस सवाल को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस सवाल में कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको अप्लाई करना है। सवाल में यहाँ पर ये बोला गया है 7 संख्याओं का औसत हमारा 143 है, यानी पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, पांचवा व्यक्ति, छठा व्यक्ति, सातवां व्यक्ति। ठीक है, इसमें से बोला गया मेरे भाई एक संख्या को कटौती करने के बाद भी औसत का हमारा वही रहता है, तो निकली गई संख्या क्या होगी। यानी ये 7 लोगों का अगर औसत 143 है, तो हम ये मान करके चलते हैं इसके पास भी इतना ही होगा, 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 अगले के पास भी इतना ही होगा। ठीक है, इसी वजह से जब एक संख्या चली जाती है तब भी सभी लोगों का औसत बरकरार रहता है। तो जो हमारी गई है वो कितना लेकर के गई है 143। क्योंकि आप इस बात को समझिए, अगर यहाँ सभी लोगों का औसत 143 है और कोई व्यक्ति इससे ज़्यादा लेकर के जाएगा तो बाकी लोगों का औसत कम हो जाएगा। एक कंपनी है जहाँ पर कुछ लोगों ने मिलाकर के पैसा निवेश किया है, कोई व्यक्ति सारा पैसा लेकर के भाग जाए, बाकी लोगों का दिवालिया निकल जाएगा। और कोई व्यक्ति सिर्फ भाग जाए, अपना पैसा छोड़ दे, बाकी लोगों की मौज हो जाएगी। यानी जब कोई व्यक्ति ज़्यादा लेकर के जाता है तो बाकी लोगों का औसत गिर जाता है, जब कोई व्यक्ति कम लेकर के जाता है तो बाकी लोगों का औसत बढ़ जाता है, और जब कोई व्यक्ति उतना ही लेकर के जाता है जितना हर किसी के पास में है, तो बाकी लोगों का औसत जो है वो मेरे भाई समान रहता है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, छोटा सा सवाल था। ठीक है, आ जाइए, मज़ा आ रहा है ना मेरे भाई। देखिए आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर बताते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि काफ़ी सारे बच्चों का ये कहना था कि सर हमें प्रैक्टिस करने के लिए और क्वेश्चंस हम कहाँ से करें। तो जैसे कि आपको यहाँ पर पता है कि आपकी जो ये रेलवे गणित की किताब है इस समय पूरे भारत में ये ट्रेंड पे कर रही है। एक एक से बड़े से टीचर मैंने देखे कि पटना के काफ़ी सारे ऐसे टीचर हैं जो इसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं अपने यूट्यूब पर। प्रयागराज के काफ़ी ऐसे टीचर हैं, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो उनके सॉल्यूशंस करवा रहे हैं। कारण सिर्फ इस किताब की कंटेंट है। तो अगर आपको बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, आप इस किताब से प्रैक्टिस करो। इसकी जो एमआरपी है वो 255 रुपये है, जो कि फ्लिपकार्ट और अमेजन पर अवेलेबल है, और आप अपने आसपास के दुकानों से भी रेलवे गणित की किताब मंगा सकते हो। आप रेलवे की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या आरपीएफ एसआई हो या कांस्टेबल हो, ये किताब आप लोगों की तैयारी में 4 चांद लगा देगी, ये बात का मैं दावा करता हूँ। हिंदी मीडियम की इसकी अलग किताब है, इंग्लिश मीडियम की इसकी अलग किताब है, और आपके सामने ये रेलवे गणित बाय आदित्य रंजन सर ये मिलेगा, कहीं भी पूछोगे आपको दे दिया जाएगा। और अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आपकी ये जो किताब है अपने आप में संपूर्ण होगी। ठीक है, तो अगर आप और सवालों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बाकी फर्जी किताबों को छोड़िए, सही किताब मंगाइए। कोई 250 रुपये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, 1 महीने का रिचार्ज के बराबर में है। आपका जो जीवन है, जो करियर है, जो समय है, वो ज़्यादा महंगा है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको बचाइए। ठीक है, आइए मेरे भाई इस सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि जब हम x को सभी संख्याओं में ऐड करते हैं, जब हम x को सभी संख्याओं में जोड़ते हैं तो यहाँ पर सारी संख्याएं समान अनुपात में हो जाती हैं, तो x + 7 का और x - 2 का मध्य अनुपाती क्या होगा। पहली बात, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पर हमारे सामने 2 है, फिर हमारा 3 है, फिर हमारा 30 है, और यहाँ पर हमारा 35 है, तो कुल मिलाकर के इसमें 2 तरह के सवाल बनते हैं। क्या ऐसा जोड़ा जाए कि सभी लोग समान अनुपात में आ जाएं, या क्या ऐसा घटाया जाए कि सभी लोग समान अनुपात में आ जाएं। उस केस में मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक देता हूं, और ये ट्रिक आप लोगों को मेरे भाई जो है ना बहुत प्यारा लगेगा, मेरा यकीन मानिए। आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी संख्या आप जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं उसका मान अगर निकालना है तो पहले वाले को आखिरी वाले से गुना करो। तो 2 × 35 कितना हो जाएगा 70, और जो बच गए उनको आपस में गुना करो, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 90। बीच में क्या लगा दो, तो माइनस का साइन।
डिवाइड करो मेरे भाई, जिनको जोड़ा था उसको यहाँ पर देखो, जिनको गुना किया था उसको जोड़ दो। 2 और 35 को यहाँ गुना करके 70 लाए थे, अब इनको गुना ना करके इनको मेरे भाई जोड़ देना है। यहाँ पर 3 और 30 को गुना करके 90 लाए थे, अब इनको मेरे भाई जोड़ देना है, और वापस से बीच में माइनस का साइन, और यहाँ मोड लगा देंगे। क्या लगा देंगे मेरे भाई? तो मोड लगा देंगे। अगर हम देखेंगे तो 20 को यहाँ पर 4 से भाग किया गया है, ठीक है, तो 20 को 4 से भाग किया गया है तो कितना मान आ गया? 5। माइनस माइनस तो ये मोड जो है उसको छोड़ दो मोड के आधार पे, तो वैल्यू आ गई तुम्हारी 5। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला है? तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो ये बोला है कि मीन प्रोपोर्शन बताइए, मध्य समानुपाती। याद रखना दोस्त मेरे, कभी भी किसी भी दो संख्याओं का मध्य समानुपाती निकालना है तो उन्हें गुना करके रूट लगाना होता है। यानी अगर आपको यहाँ पर इस संख्या का और इस संख्या का मध्य समानुपाती निकालना है, इनको गुना कर दीजिए और रूट लगा दीजिए, ये मध्य समानुपाती निकल जाएंगी। तो आप यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 5 है, 5 में 7 जोड़ेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 12, ठीक है, और 5 में से 2 घटा देंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 3। इसको गुना करके रूट लगा दो, 36 का रूट कितना हो जाएगा? 6। ये मेरे भाई सिंपल सा आंसर होगा। तो ये वाला जो सवाल है ये रेलवे की कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, लोग इतना दिमाग नहीं लगा पाते हैं। आप लगाइएगा और इस ट्रिक का ध्यान रखिएगा, फर्जी तरीकों से सावधान रहिएगा। इसका जिक्र हमने जो है आपकी किताब में कर रखा है, ठीक है। आइए मेरे भाई, मिश्रण का एक सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने यहाँ पर क्या बोला गया है जरा देखिए। इस सवाल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कहा गया कि मिश्र धातु A में धातु जो है x और y का अनुपात 5 और 2 है, और मिश्र धातु B में जो यहाँ पर x और y का अनुपात 3 और 4 है। A और B को 4 और 5 के अनुपात में मिला करके C को तैयार किया गया है, तो C में जो y का प्रतिशत होगा वो कितना होगा? इस सवाल को हम लोग रेशियो मेथड से बनाएंगे बड़े प्यार से। असल में सवाल में बोला क्या गया, ये देखो, ये आपका A नाम का मेरे भाई एक धातु है, ठीक है, और आप इस A नाम के धातु को जो है वो B नाम के धातु के साथ में मिलाते हैं, ठीक है। इसको किस अनुपात में मिलाते हैं? तो आप यहाँ पर इसके 4 बोतल लेते हैं और आप इसके यहाँ पर 5 बोतल लेते हैं, और तब जाकर के आपको एक C नाम का धातु तैयार होता है। तो C नाम का जो धातु तैयार होगा उसमें x और y की अपनी एक मात्रा होगी, ठीक है, तो वो y जो होगा वो कितना परसेंट होगा पूरे के पूरे मिक्सचर का, ये पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर A का अलग लिखना है, B का अलग लिखना है, और मिक्स करके आपको C बनाना है। तो आप अगर देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर A की बात हम करते हैं, तो यहाँ पर A में x और y का जो अनुपात है, देखिए ये हमारा x हो गया बच्चों, और ये हमारा कितना हो गया? तो y हो गया। तो A में x और y का जो अनुपात है वो हमारा 5 अनुपात कितना है? तो 2 है, ठीक है। अगर हम B में y का यहाँ पर देखिए, B में अनुपात की हम बात करें तो B में जो हमारा है वो हमारा 3 अनुपात 4 है, ठीक है। हमने इन दो धातुओं को मिला करके कौन सी धातु बनाई है? तो C नाम की धातु बनाई है। तो आप इनको मिलाना बाद में, पहले आपको जो हम तरीका बता रहे हैं हल करने का वो पहले ये देखो। कई बार यहाँ पर क्या कहा जाता है, इनको 3 और 4 के अनुपात में मिला दिया, इनको 6 और 7 के अनुपात में मिला दिया। तो भाई किसी भी रेशियो कोई और फॉर्मेट में है, आप उसको किसी और फॉर्मेट में कैसे बना सकते हो? तो सबसे पहले आपको जो हम तरीका बता रहे हैं वो यहाँ पर ये, आप यहाँ पर क्या करो, इनको जोड़ो, तो 5 और 2 कितना हो गए? 7 हो गए। फिर यहाँ इनको जोड़ो, ये कितने हो गए? 7 हो गए। अब आप लाइन खींच दो। अगर ये बराबर हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर ये बराबर नहीं है, जैसे यहाँ 14 होता और यहाँ 7 होता, तो इसको भी 2 से गुना करके 14 बनाते, ठीक है ना, क्योंकि पहले हम इन्हें बराबर करते हैं, और बराबर करने के बाद में तब जिस अनुपात में इनको मिलाने को कहा गया है हम उस अनुपात में मिला देते हैं। अब इन्हें 4 और 5 के अनुपात में मिलाने को कहा गया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लाइन खींचने के बाद में यहाँ पर मेरे भाई 4 से गुना करेंगे, और यहाँ पर हम 5 से गुना करेंगे। तो अगर 4 से गुना करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर भी 4 से गुना हो जाएगा, और यहाँ पर भी 4 से गुना हो जाएगा, ये सब। और 5 से गुना करने का मतलब यहाँ से हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा। अब आप ऐसे मान करके चलिए कि A और B को आप मिला करके C बना रहे हैं, तो A में X के 20 लीटर और इसके 15 लीटर, तो 20 लीटर और 15 लीटर मिल करके कितना बना देंगे? तो बोलोगे सर 20 और 15 मिल करके आपके 35 लीटर बना देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप Y देखो, आप यहाँ पर जो है A में कितना लीटर है? तो 8 लीटर Y है, और B में कितना है? 20 लीटर है। 20 और 8 हमारा कितना हो जाएगा? तो 28 लीटर हो जाएगा। ये समझ लीजिए, यहाँ पे समझ गए बात को लेकर के। तो अब क्वेश्चन में कहा गया जो जार C है उसमें x तुम्हारा इतना है, y तुम्हारा इतना है, तो जो ये y है ना,
ये पूरे जार का कितना परसेंट है। धातु सी में वाई का जो परसेंट है वो यहाँ पर ज्ञात करो। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर परसेंटेज ऑफ वाई बराबर होगा, वाई की वैल्यू कितनी है तो 32 लीटर है, और पूरा का पूरा जार है कितने का, तो 35 जमा 28, यानी अगर आप देखोगे तो 63 लीटर का है। काफ़ी लोग यहाँ पर क्या करते हैं 28/35 कर देंगे। अरे भैया वाई का यहाँ परसेंटेज टोटल के माध्यम में बताओगे ना, जैसे एक्स का वैल्यू बताना है तो एक्स अपॉन टोटल, वाई का परसेंट बताना है तो यहाँ पर वाई और बट्टे में कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, और इंटू कितना करोगे तो इंटू मेरे भाई यहाँ पर 100 कर दो, बात खत्म। 7 से काटोगे तो 4 बार में, 7 से काटोगे तो 9 बार में, 4/9। परसेंटेज पढ़ा है ना आपने, क्या होता है बताना जरा। 1/9 जो है आप यहाँ लिखते हैं 11 सही 1/9%। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर ये कितना है 4/9 है, तो अगर ये 4/9 है, यहाँ पर आपने इसका 4 गुना किया है, तो आप 11 का 4 गुना 44 करिए, 1 का 4 गुना 4 करिए और यहाँ पर लेकर के आइए 44 सही 4/9, ऑप्शन नंबर ए। काहे घबराते हो, आओ कभी हवेली पे चाय नाश्ता करते हैं, बढ़िया घूमने चलते हैं, और यहाँ आरपीएफ एसआई की तैयारी आदित्य सर कंसेप्ट वाले यूट्यूब चैनल से करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेड वीडियो से भी जो है ज़्यादा बढ़िया कंटेंट है, और वो भी फ्री में है, जो आराम से हर बच्चा पढ़ सकता है। ठीक है, चलिए आइए मेरे भाई। ठीक है, कुछ ना रहा तो खुद को खुश कर लिया, थोड़ा आपको खुश कर लिया, मज़ा आते रहना चाहिए यार। देखो जीवन क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि छोटी सी ज़िंदगी है यार, एक तो धरती इतनी छोटी, उस पर जो है यहाँ पर अपना जो मतलब ये भारत है इतना छोटा, उसमें हम इंसान इतने छोटे, इसमें भी इंसान खुश ना रहे तो क्या करे बताओ। ज़िंदगी में ठीक है 100 टेंशन है आप लोगों को, हमें पता है, खुद भी खुश रखना है, उसको भी खुश रखना है, ठीक है, अपना भी खर्चा निकालना है, उसको भी निकालना है, मतलब उसका भी खर्चा जो है वो भी निकालना है, इसी में थोड़ी पढ़ाई भी करनी है, थोड़ा उसको व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी करना है, तो सारा इतना तुम टेंशन पाल रखे हो, ऊपर से प्रेशर और आ जाता है हर दूसरे दिन पे, देख लो जल्दी से कुछ कर लो नहीं तो बाबूजी हमारे शादी करा देंगे। ठीक है ना, तो अब इन सारे जंजाल में मेरे भाई इतना पीड़ित रहोगे तो तैयारी हो पाएगा बताओ, कहाँ से सब इंस्पेक्टर बन पाओगे। तो दरोगा बनना है यहाँ पे तो थोड़ा सा मुस्कुराते रहा करो, खुश रहा करो, खुद भी रहो उसको भी रखो यहाँ पे, कॉन्फिडेंस के साथ में बोलो कोई बात नहीं, तू नहीं तो कोई और सही, नहीं ये नहीं बोलना है, नहीं बोला है मेरे भाई कि तुम ही हो और बस नौकरी हम लेकर के आ रहे हैं। समझ गए ना बात को, नहीं तो एक तो यहाँ नौकरी से बेरोजगार हो, ऊपर से रिलेशनशिप में बेरोजगार और हो जाओगे। और पढ़ो चलो। अब ये सवाल देखो, दिमाग लगा लिया ना भाई साहब, 2 कट्ठा जमीन लिखवा देंगे तुम्हारे नाम पे, अगर एक बार में ये दिमाग लगा लिए सवाल में, तो बता रहे हैं बहुत बढ़िया सवाल है, देख लो। क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये संख्या 2310 3 अंकों की एक संख्या है, जो कि 16x से 3y 5 से और 1z 5 से विभाज्य है, इसका मान बताओ। भाई साहब अगर एसएससी वालों को भी ये सवाल दे देना, उनसे भी नहीं बनेगा, हम बता रहे हैं, इतना दिमाग है ही नहीं उनके पास में, सारा टाइम बाबू सोना में लगा दिया उन लोगों ने दिमाग अपना, क्यों, 1 साल से वैकेंसी नहीं आ रही थी तो लगे थे बेरोजगारों की हाल में। लेकिन आप इस बात को देखिए, ये सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर कोई मॉक टेस्ट वाली कंपनी हो तुरंत उठा लेगी इसको। क्वेश्चन में कहा गया कि ये जो सवाल है ना, देखो ये संख्या इन लोगों से कट रही है, अरे यार किसका नियम लगाओगे, 2 का 3 का 4 का, किसका लगाओगे, किसी का मत लगाओ, यहाँ पर थोड़ी बुद्धि लगाओ, थोड़ा सा तो लगाना पड़ेगा, देखो थोड़ा सा लगाना पड़ेगा दिमाग। आप यहाँ देखो जो भी संख्या 11 से कटती है तो उसके सम ऑफ इवन प्लेसेस सम ऑफ ऑड प्लेसेस का डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है। अगर आप यहाँ देखो तो 2 जमा 1 3 और 3 जमा 0 3, 3 में से 3 चला गया, मतलब ये संख्या हमारी 11 से कटेगी। और अगर ये संख्या हमारी 11 से कटेगी ना मेरे भाई, तो आने वाली हर एक संख्या जो होगी, इसके जितने भी फैक्टर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, 11 से कटेंगे। अगर ये 11 से कट रही है तो ये जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी 11 से कटेंगी, समझ रहे हो। तो जो पहली वाली संख्या है वो है तुम्हारा 1 6 और x मेरे भाई, दूसरी वाली संख्या है हमारा 3y और यहाँ पर 5 है, ठीक है, और तीसरी वाली संख्या है मेरे भाई यहाँ पर 1z और मेरे भाई 5 यहाँ पे। समझना दोस्तों इस बात को लेकर के। अब यहाँ पर क्या बोलोगे, तो बोलोगे गुरुजी देखिए, समझिए आप इस बात को, अब समझते नहीं हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आप इस बात को जानेंगे कि अगर ये 11 से कटना चाह रही है, अगर ये 11 से मेरे भाई कटना यहाँ पर चाह रही है, ठीक है ना, तो अगर ये 11 से मेरे भाई यहाँ पर कटना चाह रही है तो क्या क्या मान संभव है, ठीक है। तो अगर ये मेरे भाई ये 11 से कटना यहाँ पर चाह रही है तो आप यहाँ देखो, इन दोनों का जोड़ हमारा बीच वाले के बराबर होगा, यानी 1 में कितना जोड़ेंगे कि 6 आएगा, तो 1 में मेरे भाई 5 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, तो x का मान डायरेक्ट यहाँ पर निकल गया कितना, 5 निकल। समझ गए मेरी बात को, इन दोनों का जोड़ हमेशा बीच वाले के बराबर आएगा, तो बीच वाले की वैल्यू कितनी होगी, 3 जमा 5 यानी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी।
ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो बीच वाले का वैल्यू आएगा ना, वो इन दोनों के जोड़ के बराबर आएगा, यानी 6 के। लेकिन यहाँ पर एक मामला अटक भी सकता है, आप एक बार 0 लेकर के भी देखेंगे तो शायद बात बन जाए। ठीक है, तो आप एक बार 105, जैसे काफ़ी जगह पर 105 भी दिया होता था, तो मेरे भाई 105 से अगर आप काटोगे 210 आपका आ जाएगा। और अगर आपका 200 मेरे भाई 10 आ जाएगा यहाँ पर, फिर से 210 बनेगा। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर जेड के 2 मान पॉसिबल होते हैं। कैसे कैसे पॉसिबल होते हैं, तो एक जेड के जगह पर देखो, यहाँ पर ये 2 वैल्यू बना करके लेके चलता है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो जेड के जगह अगर आप 105 लोगे, ठीक है, मतलब जेड के जगह पर अगर आप 0 लोगे, और एक होता है जेड के जगह पर मेरे भाई आप यहाँ पर इन दोनों का सम इतना ले लो, तो देखोगे 105 भी इसको पूरी तरीके से लपेट रहा है। देखो यहाँ पर ये तुम्हारा इतना है ना, आप इसको 105 से ज़रा काट करके देखना, 105 से काटोगे तो 2 बार में तुम्हारा 210 आ जाएगा, और 210 आ जाएगा तो वापस से देखो यहाँ पर जो है 231 में से आप यहाँ पर 210 को घटा दो, एक आ गया, फिर वहाँ पर 210, और फिर 105 इसे काटेगा 22 बार में, तो ये भी हमारा संभव है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन में 165 जो है वो भी इसको हालांकि पूरी तरीके से काट रहा है। अब आप बोलोगे सर हमको कहाँ से दिमाग है, यहाँ पर 0 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये 11 का तो मल्टीपल है नहीं। तो हम एक केस है जो मतलब मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने सोचा आपको बता दूं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसमें ऐसा कोई केस नहीं बनेगा, इसमें ऐसा कोई केस नहीं बनेगा, यहाँ पर 2 तरह के बस केस बन जाते हैं, एक 0 के साथ में, एक इसके साथ में। तो ये x की वैल्यू कितनी हो गई, तो 5 हो गई, y की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। z के दोनों तरह के मान पॉसिबल है, 0 भी और 6 भी। हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं, 0 पे चेक करके आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम 6 पर चेक करेंगे। तो अगर हम x की वैल्यू 5 देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 5, y की वैल्यू 8 देखते हैं, 8 का दोगुना मेरे भाई हो जाएगा 16, और z की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर 0 देखते हैं तो 0, तो 16 जमा 5 हमारा यहाँ पर 21 हो जाएगा। हालांकि दिए गए कथन के अनुसार हमारी बात 21 आ गई है, लेकिन आप इस क्वेश्चन में चैलेंज भी कर सकते हैं। जब भी जिस भी परीक्षा में ये सवाल पूछा गया होगा, आप उसके एग्जामिनर को लपेट सकते हैं इस बात पे कि यहाँ पर z बराबर 6 पर भी तो संभव है। तो यहाँ पर मेरे भाई जो है उसको कुछ ना कुछ यहाँ बोलना पड़ेगा, आइदर उसको ये कंडीशन देनी पड़ेगी कि z की जो यहाँ पर ये बोलना पड़ेगा उसको कुछ इस प्रकार से, x हो गया, y हो गया, z हो गया, सब 0 से बड़े हैं, और जब 0 से बड़े हैं तो ये केस कट जाएगा, ये कट जाएगा तो z का मान 6 हो जाएगा। जब यहाँ 6 रखोगे तो उसके अनुसार उसको ऑप्शन यहाँ पर सेट करना हो। थोड़ा सा अटपटा सवाल, बस यहाँ पर दिमाग थोड़ा सा खोलने के लिए, समझ गए यहाँ पे। आइए चलिए अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखिए, आपका ये आप क्षेत्रमिति कह लीजिए इसे या ज्यामिति कह लीजिए, आप जिसमें सम्मिलित करना चाहते हैं आप उसमें मेरे भाई सम्मिलित कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इनके भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपसे एक बार में ख़त्म नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे किश्तों में ख़त्म करिए, डाउनलोड करके रख लीजिए अपने यूट्यूब में, लेकिन इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। ये टॉप 30 क्वेश्चन है, 2 दिन मुझे लगा पूरा कंटेंट बनाने में, और तब जा करके हम आप लोगों के लिए लेकर के आ पाए। समझिए आप इस बात को। इसमें क्या कहा गया है, दी गई आकृति में ABCD हमारा एक वृत्त है, और ये हमारा मेरे भाई क्या है, तो एक ट्रायंगल है। ठीक है, ABCD जो है 24 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, तो अगर इसकी भुजा की बात करें तो 24 हो गया जो बोला गया है। और DC को E बिंदु तक बढ़ाया जाता है, अगर हम यहाँ देखें तो DC को E बिंदु तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, यदि B से लेकर के E तक की जो लंबाई है मेरे भाई यहाँ पर वो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, तो यहाँ पर X और Y के जो बीच की दूरी है मेरे भाई यहाँ पर क्या होगी। भाई साहब ये भी कोई सवाल है, ये बताइए। आपको बोला गया कि देखो ये स्क्वायर है और ये ट्रायंगल है, स्क्वायर का साइड इतना है, ट्रायंगल का हाइपोटेनस इतना है। अब मेरे भाई यहाँ पर ये बात बता दो कि यहाँ पर इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है। अरे यार, जब भी दो वृत्त हमारी टच करती है तो सेंटर के बीच की दूरी क्या होती है, सेंटर के बीच की दूरी दोनों के रेडियस को जोड़ दो, यानी क्या हो जाएगा, r+r हो जाएगा। तो इसकी रेडियस निकालनी है और इसकी रेडियस निकालनी है और जोड़ देनी है, तो बस यहाँ पर इतना ही तो काम करना है। यानी अगर हम यहाँ बोले तो इसकी रेडियस कैपिटल R होगी और इसकी रेडियस कितनी होगी, स्मॉल r होगी। अब बोलोगे सर ये स्क्वायर के अंदर में ये सर्कल है, यानी वर्ग के अंदर में वृत्त है, तो इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी यहाँ पर इस पूरी भुजा की क्या होगी, आधा, यानी कैपिटल R का मान करोगे तो ये तुम्हारा 24 है, तो 24 का ये आधा हो जाएगा, यानी यहाँ पर 24 का आधा कितना हो जाएगा, तो 24 का आधा मेरे भाई 12 होता है। ठीक है, और अगर ये स्मॉल r की बात करोगे तो आपको मैंने पढ़ा रखा है कि जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल जो है यहाँ पर जो है बैठा हो, तो उसकी रेडियस निकालने के लिए परपेंडिकुलर जमा बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन क्या लगा देना, 2 लगा देना। पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, यानी इसकी रेडियस निकालने के लिए परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस तीनों का पता होना जरूरी है।
ठीक है, तो आप यहाँ पर बोलेंगे तो बोलेंगे सर देखिए, अगर ये मेरे भाई 24 है तो ये वाली भुजा भी हमारी कितनी होगी, तो ये भी हमारी 24 होगी। अब ट्रिपलेट लग गया ना यार, नहीं लगा? 3 4 5 का ट्रिपलेट देखो तो ये 6 का 4 गुना, ये 6 का 5 गुना, तो ये 6 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बोलो 3 4 5 लग गया ना। तो यहाँ बताओ ये जो छोटा आर वाला आर है ये क्या होगा, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा मेरे भाई। 24 8 32 42 में से 30 गया, 12 का आधा मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, क्या नहीं बता सकते, बताना जरा। यही तो बोला था केंद्रों के बीच की दूरी आर आर जोड़ दो। ये वाला तुम्हारा 12 है, ये वाला कितना है मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे गुरुदेव 12 है, और ये वाला कितना है, 6 है। सीधा सीधा आंसर निकालिए और आंसर में बोलिए 12 जमा 6। अब लोग बोलेंगे कठिन सवाल करवा रहे हैं, तो एक बात बताओ, चपरासी लेवल का तैयारी करा रहे हैं तुमको, हैं? सपने तुम्हारे इतने बड़े हैं कि यहाँ करोड़ों कमाएंगे, फ्लैट लेंगे, बाइक लेंगे, घूमेंगे, दहेज लेंगे, इतना बढ़िया मोटा पैसा है यहाँ पे, ठीक है, और एकदम भौकाल काटेंगे और क्वेश्चन कराओगे लल्लू लेवल का, तो काम चलेगा, तुम्हारा सिलेक्शन होगा? बताओ, पढ़ना पड़ेगा ना एकदम। 11 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, तो जल्दी से यहाँ जो है 11 का चढ़ावा चढ़ाओ, ठीक है। पैसा नहीं देना है, वीडियो को शेयर करना है, नहीं मांगे कभी आज तक कुछ भी यहाँ पे, बस इतना मांगे सिलेक्शन लो और आकर के कभी यहाँ मिठाई खिला दो, बस। याद रखना कि हाँ सर की ये सीरीज़ पढ़े थे, फ़ायदा हुआ था, तो कम से कम अंदर से दिल से हमारी आवाज़ आए कि उसको खिला दिए, उसके परिवार को खिला दिए। एक इंसान वहाँ बैठा है दिल्ली में जो वहाँ से क्लास दे रहा है, हम नोट्स बना रहे हैं उसकी वीडियो देख के, सीख रहे हैं, तो एक मिठाई जो है जा कर के उन भाई साहब को भी हम खिला दें। इतनी अंदर अंतरा मतलब इतनी तुम्हारी अंतरात्मा से अगर आवाज़ आ गई ना, तो हमारा जीवन उसी दिन धन्य हो जाएगा। ठीक है, तो पहले सिलेक्शन लो, फिर मिठाई लेके पहुँचो यहाँ पे। आओ चलो, ये सवाल देखो क्या कहा गया। 12 नंबर सवाल देखिए, एकदम बड़ा प्यारा सवाल है, एकदम बढ़िया दिया गया है कि एक आकृति है आपके पास में, और यहाँ पर इस आकृति में कहा गया है कि पी क्यू आर और एस मेरे भाई एक आयत होता है। इस आयत में यहाँ पर देखोगे जिसका जिसका मान दिया है, एस और एक्स का मान जो है वो 24 है, तो एस और एक्स का मान यहाँ पर कितना है मेरे भाई, तो यहाँ पर 24 है, ठीक है। एक्स से लेकर के आर का मान जो है मेरे भाई यहाँ पर 20 है, ये बोला गया है। उसके बाद में एक्स से लेकर के क्यू का मान जो है वो मेरे भाई यहाँ 16 है, ये बोला गया है। और यहाँ पर इसके अंदर में जो भी यहाँ पर सर्कल दिया गया उसका रेडियस बोला है। आप एक बात बताओ, अभी पढ़ाए थे ना, एक समकोण त्रिभुज के अंदर में जो यहाँ पर सर्कल होता है उसका रेडियस कैसे निकालते हैं, p प्लस बी माइनस एच अपॉन में 2। बोलो पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, बस वही काम करना है। आप एक बात बताओ, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, बस हाँ या ना मुझे इतना जवाब। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो बोलोगे जी हाँ बिल्कुल। सर ये 3 4 5 का ट्रिपलेट है, ये 5 का देखो यहाँ पर, ये 4 का 4 गुना, 4 का 5 गुना, तो ये 4 का कितना गुना होगा, 3 गुना, तो 4 का 3 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 4 का 3 गुना हो जाएगा 12, 3 4 5, ठीक है। अब रेक्टेंगल का क्या होता है, जो ये भुजा होती है वही इसके बराबर में होती है, तो अगर ये 12 है तो मेरे भाई यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, तो बोलोगे हाँ जी सर। अब ये वाली वैल्यू कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो जरा घटाना मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। हालांकि बहुत सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको, आप अगर थोड़ा सा खोपड़ी का इस्तेमाल करो ना, तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर इसका आधा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेशियो से कर सकते हो, बट रहने दो। जैसे रेशियो से कैसे कर सकते हो मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो, अगर आपको कभी ऐसे फंस जाओ, जैसे ये 24 और ये 12 है और ये निकालना पड़े, तो आम जनता क्या करती है, रूट लगाती है। 24 का स्क्वायर कितना करती है, 576, और यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144, और तब जाके रूट में मान लेकर आती है। आप उन लोगों के भीड़ में नहीं है तो आप ऐसा घटिया काम नहीं करेंगे। आप थोड़ा स्मार्ट पर्सन है, आप थोड़ा बढ़िया से सोचेंगे। आप बोलेंगे सर ये 24 और यहाँ पर ये 12 है, तो एक पल के लिए अगर काट सकते हैं तो काट दो, 12 से एक बार में, 12 से दो बार में। अब यहाँ पर क्या करो, रूट लगाओ, ठीक है। इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाओ। आप ये मान करके चलो कि अब ये 1 है और ये 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 में से गया तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन आप एक ध्यान रखो, ये 1 नहीं है, ये अपने आप का 12 गुना था, ये 2 नहीं है, ये अपने आप का 12 गुना था, तो ये √3 नहीं होगा, ये अपने आप का 12 गुना होगा, यानी 12√3। ये होता है डायरेक्ट तरीका सॉल्व करने का, यानी ये कितना हो जाएगा, तो 12√3 हो जाएगा, बस। तो यहाँ पर अगर आप इसकी रेडियस निकालना चाहते हैं तो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर ये हमारा हो जाएगा P, ये हमारा हो जाएगा सर B, और माइनस हमारा हो जाएगा H, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा
2 हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम एक लाइन और देखेंगे तो हम बोलेंगे सर ये 12√3 है, और यहाँ 12 में से 24 घटा दो माइनस का 12, और बट्टे में हो जाएगा 2 सर यहाँ पे। अगर आप यहाँ देखते हैं तो 2 से हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 6√3, और ये हो जाएगा 6। अगर हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो सर 6 हो जाएगा, √3 - 1 की वैल्यू आ जाएगी, तो 6 × √3 - 1 ऑप्शन नंबर ए आंसर हो। तो बढ़िया सवाल है सर, सारा खोपड़ी का इस्तेमाल करना है और पेपर में यही सब पूछे गए हैं। ये वाला कंसेप्ट कैसा लगा अभी वीडियो रख के तुरंत यहाँ पर कमेंट करके बताओ, मजा आया कि नहीं। समय जो है बचाने वाले कंसेप्ट है सर ये पेपर में, और ये सब नहीं लगाया तो कैसे सिलेक्शन होगा बताओ। ठीक है, चलो आ जाओ। अब यहाँ देखो, 2 सवाल हमने करवा दिए आपके ज्योमेट्री के, अब एक सवाल मेरी तरफ से मेंसुरेशन का कर लो प्लीज। ठीक है, बढ़िया सवाल है। देखो यहाँ पर कहा गया है कि एक बक्से को आयाम जो है वो 55 × 45 वाले एक आयताकार शीट के 4 किनारों से 4 बराबर वर्गों को काट कर चारों पट्टी को मोड़ करके बनाया गया है। यदि निर्मित बक्से का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो इस बक्से की क्षमता कितनी होगी। जैसे मैं आपको एक पेपर दीजिए, ठीक है, जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है, ये हमारे पास में एक पेपर है, इसके चारों कॉर्नर को काट करके हम बक्सा बना देते हैं। तो यहाँ पर इसका जो है, यहाँ पर क्या किया हमने, एक कॉर्नर ऐसे काट लिया, दूसरा कॉर्नर मेरे भाई यहाँ पर ऐसे काट लिया, तीसरा कॉर्नर हमने यहाँ पर जो है ऐसे काट लिया, और चौथा कॉर्नर हम यहाँ पर ऐसे काट लिया, और चारों कॉर्नर को काट करके हमने क्या किया, बक्सा बनाया। कैसे, यहाँ पर मेरे भाई इसे फोल्ड करके, यहाँ पर मेरे भाई इसे फोल्ड करके, यहाँ पे उसके बाद में यहाँ पर जो है इसे फोल्ड करके इस तरीके से, और यहाँ पर चौथे वाले को हम इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर बक्सा बना लेते हैं। अब ये क्या बन गया, आप देख सकते हैं, ये मेरे भाई जो है रेडीमेड बक्सा बन करके तैयार है, और ये स्विमिंग पूल बन चुका है जिसमें आप गर्मी के दिनों में बढ़िया से नहा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बक्सा आपके बन के तैयार है। अब बोला गया कि यहाँ पर समझिए, ये जो बक्सा अभी बना है ना, इसका जो एरिया है वो हमारा कितना है, 2250 है। ठीक है, और पहले जो ये शीट हमारा हुआ करता था, जो ये कागज का टुकड़ा हुआ करता था, ओरिजिनल में जो हुआ करता था, वो मेरे भाई यहाँ पर उसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी थी। तो मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा, सुनो, सिर्फ जो फोटो बनाऊंगा उसको देखना। ये तुम्हारा मेरे भाई बक्सा था यहाँ पर, जिसमें इसकी लंबाई कितनी थी, तो 45 थी, और उसके बाद में यहाँ पर ये कितना था, तो 55 था, और ये 45 था। तो अगर हम यहाँ पर ये पूरे कागज का जो एरिया है वो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, तो हम बोलते पहले जो एरिया था वो कितना था, 55 × 45। मुझे पता है थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा मल्टीप्लाई करने में, बट कर लो, जब वादा उसको किए हो तो निभाना तो पड़ेगा। तो 55 का 5 गुना कितना होता है मेरे भाई, यहाँ पर बताओ जल्दी से, 275 नहीं होता है। ठीक है, सीधी सी बात, 50 का 5 गुना 250, 5 × 5 = 25, यानी 275, 275 का 5, और मेरे भाई 27 पास में, और 55 का 4 गुना कितना होता है, तो बोलोगे सर 220। 220 में ज़रा इसको जोड़ दो, तो बोलोगे सर यहाँ 220 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 247। समझ रहे ना बात को लेकर के, कितना हो जाएगा, तो 247। सही है मेरे भाई, यहाँ पे 55 × 45, बताओ जरा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा ये एरिया हुआ करता था, ये हमारा इतना एरिया हुआ करता था मेरे भाई, यानी जो पहले हमारा जो कागज था ना, वो इस क्षेत्रफल का था यहाँ पे। अब हमने यहाँ पर क्या किया, तो हमने यहाँ पर जो मेरे भाई है, इसके चारों कॉर्नर से हमने स्क्वायर काटे हैं। हमने क्या किया है, यहाँ पर इसका एक ऐसे कर करके स्क्वायर यहाँ पर काट दिया, एक स्क्वायर यहाँ काट दिया, एक स्क्वायर यहाँ काट दिया, और एक स्क्वायर यहाँ काट दिया। तो जो बाकी बच गया ना दोस्त, यहाँ पे जो बाकी बच चुका है उसका एरिया हमारे सामने कितना है, तो जो बाकी बच गया मेरे भाई यहाँ पर, इसका एरिया दिया गया है, और इसका एरिया कितना है, 2250 है, यानी बचे हुए कागज का एरिया इतना है। तो यहाँ पर जो लेफ्ट है मेरे भाई, यहाँ पर उसका एरिया कितना है, तो लेफ्ट वाले का एरिया 2250 है। तो एक बात बताओ, टोटल एरिया में से नीला वाला एरिया को अगर हम माइनस कर देंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, तो एक बार आप यहाँ पर देख लो, तो 225 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 225 आएगा। अब बोलोगे ये 225 क्या है, तो देखो, पूरे कागज के एरिया में से नीले वाले के एरिया को घटा दो, तो मेरे भाई यहाँ पर ये एरिया आया, और ये एरिया किसका एरिया है आपको पता है, ये बात, ये 225 एरिया किसका है आपको ये बात पता है, ये चारों के चारों स्क्वायर का एरिया है, चारों स्क्वायर का एरिया है ये। आप समझिए इस बात को लेकर के, पूरे एरिया में से नीला वाला निकाल देंगे तो चारों स्क्वायर का एरिया बचेगा। अगर मैं एक स्क्वायर के साइड को यहाँ पर क्या मान लूं, एक स्क्वायर के साइड को यहाँ पर a और बाई a मान लूं, तो एक स्क्वायर का एरिया कितना होगा, a स्क्वायर, इंटू हम कर देंगे 4,
तो ये बराबर हो जाएगा हमारे 225 के। यानी अगर हम बात करते हैं तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 225 बटे में 4 के, यानी अगर रूट करेंगे तो ए का मान हमारा 15/2 आ जाएगा। यानी जो मेरे भाई हमने साइड मोड़ा है, ठीक है, जितने की हमने यहाँ पर विड्थ जो है वो मोड़ी है मेरे भाई, ये जो हमने मोड़ा है ना यहाँ पे, ये कितना मोड़ा है, तो 15/2 का। ये जो स्क्वायर की कटिंग की है 15/2 की है। अब हमारा एग्जामिनर क्या चाहता है, तो अब हमारा एग्जामिनर जो है वो ये चाहता है निर्मित बक्से की क्षमता क्या होगी। जो ये बक्सा आप बनाओगे, ये जो बक्सा आप बना रहे हो ना भैया, इस बक्से की क्षमता यहाँ पर क्या होने वाली है, आयतन। तो आपको पता है आयतन हमारा L इंटू बी इंटू एच होगा। यानी अगर हम यहाँ पर इस बक्से की क्षमता के बारे में यहाँ पर बात करें तो उसकी क्षमता हम कैसे निकालेंगे, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए L इंटू बी इंटू एच करेंगे। अब एक बात बताओ, ये जो बक्सा बनेगा, अब इसकी लंबाई मात्र मेरे भाई इतनी होगी, ठीक है। यानी 55 में से आपको 2 एक का हटाने पड़ेंगे, 55 में से ए के यहाँ माइनस करना पड़ेगा, ए के यहाँ माइनस करना पड़ेगा, यानी 55 में से 2a माइनस करना पड़ेगा। तो जो इसकी लंबाई आएगी वो कितनी आएगी, तो 55 में से a का डबल, इसका डबल, ये 7.5 है, 7.5 का डबल कितना होता है, 15, ये माइनस करो। फिर b हमारा, अगर आप यहाँ b देखोगे तो ये पूरा 45 है, a के यहाँ माइनस करना होगा, a के माइनस करना होगा, 45 में से 2a माइनस करना होगा, यानी वही बात है, 45 में से यहाँ पर कितना माइनस करना होगा, तो 15, ठीक है। और हाइट हमारा कितना होगा, तो ये बक्से को जितना मोड़ोगे ना, जितना ऊंचाई तक लेकर के जाओगे, यानी जो साइड की वैल्यू होगी, देखो इसकी हाइट यहाँ देख सकते हो, यानी जो इसकी साइड है वहीं इसकी हाइट बन जाती है। जो इसकी साइड है, देखो आप यहाँ पर कैमरे के सामने, ये मेरे भाई जो इसकी साइड है ना, ये वहीं इसकी हाइट का काम करेगी, जो इसकी साइड है वहीं इसकी हाइट का काम करेगी। यानी साइड 15/2 है, तो इसकी हाइट का भी काम 15/2 ही करेगा मेरे भाई। तो आप बोलेंगे सर 55 में से 15 चला गया तो हो जाएगा हमारा 40, ये हमारा हो जाएगा सर 30, और ये हो जाएगा हमारा 15/2 सर। 2 से अगर हम काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, 15 का 2 गुना 30 इंटू 30 हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 9000 सेंटीमीटर क्यूब, और ये 9000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा सर। बट आप इस बात को समझिए, इन्होंने आपसे किस में पूछा है, तो लीटर में पूछा है। कभी भी अगर आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आया हो और अगर आपको उसको लीटर में देना हो, तो आप यहाँ पर सीधा सीधा एक काम करेंगे, जितना भी सेंटीमीटर क्यूब आया है उसको 1000 से भाग कर दीजिए, आपका उत्तर लीटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 लीटर जो होगा, ये आपका मेरे भाई बिल्कुल सटीक उत्तर होगा यहाँ, ठीक है। तो ये फोल्डिंग वाला जो कंसेप्ट है ना, काफी चर्चा में है, काफी प्रचलित है, और पेपर में मेरे भाई बहुत बार पूछा जाता है। इसी के साथ में रात के 1 बज चुके हैं और हमारा ये रिकॉर्डिंग का सिलसिला अभी जारी है। 13 सवाल हम लोग कर चुके हैं और 17 सवाल हमारे बाकी हैं। मजा आ रहा होगा उम्मीद करके ये बात हम चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप लोग पक्का सब इंस्पेक्टर बनेंगे, ये हम मानते हैं। आइए चलिए, अब एक छोटू सा सवाल, देखन में मतलब छोटन लागे घाव करे गंभीर, जो इसका उल्टा है मेरे भाई, और इसका उल्टा क्या होता है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ये सवाल इतना बड़ा है, लेकिन आप इसको देखोगे ना 1 सेकंड में उड़ा के फेंक दोगे। पता है किस कंसेप्ट के ऊपर में है, देखो भाई, आपने यहाँ पढ़ा है 3 संख्याओं का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर किसके बराबर में होता है, पता है, इसका होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर, प्लस होता है b का स्क्वायर, प्लस होता है c का स्क्वायर, प्लस हमारा हो जाता है 2 इंटू ए बी हो जाएगा, प्लस हमारा बी सी हो जाएगा, और प्लस हमारा ए सी हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ पर कुछ इसी तरीके की बातें ये बोली गई हैं। आप अगर अपने ऑप्शंस के देखो, इसका रूट करने पर ये आया है, तो इन्हीं ऑप्शंस का स्क्वायर करने पर आपको ये वाला पार्ट मिलेगा, बोलिए हाँ या ना, मिलेगा कि नहीं। इसका रूट करने पर ये आ रहा है, तो इसी का स्क्वायर करने पर ये मिलेगा, यानी ये a है, ये b है और ये c है। तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, √5 का स्क्वायर 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कितना 10, और यहाँ भी कितना है 10। लेकिन ये तो हर जगह से वही मिलेगा, यहाँ 3 2 और 5, 3 2 5 3 2 5, ये तो चारों ऑप्शन से मिलेगा। तो इससे थोड़ी फायदा हो पाएगा मेरे भाई, आप एलिमिनेट इस आधार पर कर पाओगे। आप जहाँ यहाँ देखो मेरे भाई, पहली वाली संख्या जो है 6 जो है वो पॉजिटिव में है, तो आप यहाँ पर देखो कि जब आप यहाँ गुना करोगे तो ये हमारा 3 इंटू 2 कितना आएगा, -√6, और यहाँ कितना है, √6 है, तो ये नहीं हो सकता है। 2 इंटू -√3 -√6, और यहाँ पर है +√6, तो नहीं हो सकता है। 2 इंटू 3 -√6, और यहाँ पर है प्लस, नहीं हो सकता है। 2 इंटू 3 6 मेरे भाई पॉसिबल है। 2 इंटू 5 -10, और 3 इंटू -5 -15, यानी ये पॉसिबल है।
यानी ये हमारा a है, b है, c है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये रहा। उसके बाद में यहाँ पर बाहर के जगह 2 रहा। फिर ए बी हमारा ये हो गया। फिर बी सी मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा बी सी हो गया है 3 इंटू 5 वाला। और फिर ये हमारा ए सी हो गया मेरे भाई। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ऑप्शंस के माध्यम से देखना होता है। अगर आप इसमें 1 सेकंड वाला ट्रिक चाहते हैं तो मैं आपको 1 सेकंड वाला भी जो ट्रिक है वो भी हम आपको बता सकते हैं कि मात्र इस सवाल को 1 सेकंड में हल कैसे करें। इस सवाल में आप ये देखिए कि आपका जो माइनस है वो कितने स्थान के ऊपर में है, या माइनस आपके कौन कौन से स्थान पे है। तो माइनस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है ना। इसमें यहाँ पर देखेंगे तो आप ये जो 6 बना हुआ है, ये 6 आपका किससे बना है, 2 और 3 से। अगर इससे मेरे भाई यहाँ पर 2 और 3 से आपका बना हुआ है तो 2 इंटू 3 गुना करने पर 6 आते हैं, और यहाँ भी 6 दिया गया है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप यहाँ देखो तो ये जो संख्या ये भी 5 से कट रही है, ये जो संख्या ये भी 5 से कट रही है। तो अगर दोनों संख्या 5 से कट रही है तो इसका मतलब माइनस जो होगा वो 5 के पास में होगा। माइनस जहां पर भी 5 के पास में है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बेसिकली इसी का स्क्वायर करने पर ये मिलता है, बस आप इतना मान। आइए यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में मेरे भाई चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 का ये सवाल जो है वो हम यहाँ देखते हैं क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया है कि ये आपके सामने जो है एक सेक्टर है। इन द गिवन फिगर लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ये जो हमारा ए बी का जो मान है ना, ये हमारा कितना है, तो ट्वाइस ऑफ रेडियस, यानी रेडियस का कितना हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे बोला गया इस पूरे के पूरे जो सेक्टर है ना, यहाँ पर इसका एरिया बताओ। याद रखना मेरे भाई, कभी भी किसी भी जो सेक्टर का एरिया होता है वो हमारा हाफ इंटू एल इंटू आर होता है। कभी भी किसी भी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमारा इसके बराबर में होता है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो आर्क की जो लंबाई है ना, वो मेरे भाई यहाँ पर 2r है, और रेडियस हमारा कितना है, तो r है। अगर हम इसे काटेंगे तो r इंटू आर हमारा r स्क्वायर होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन होगा, डी होगा। इस क्वेश्चन को आपके शीट में डालने का मात्र एक ही उद्देश्य था कि यहाँ पर हम आपको इस फॉर्मूले के साथ में थोड़ा सा रूबरू करा पाए। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर ये देखिए। बोला गया है कि इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा। ऐसे सवाल यहाँ पर जो है आपके पेपर में आते हैं, और सिंप्लीफिकेशन के ऊपर में मेरे भाई यहाँ पर पूछा जाता है। ये जो सवाल है ना, ये बोर्डमास के नियम के ऊपर में है, और थोड़ा सा आपको फैक्टराइजेशन करना है। तो बोर्डमास में पहले आता है डिवाइड, और उसके बाद में आता है मल्टीप्लाई। अब इस सवाल को करेंगे तो कैसे करेंगे, जरा ये देखो। ये है मेरे भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तोड़ने का बड़ा नायाब सा तरीका है, ये देखिए। आपको दो ऐसी संख्या जोड़नी, मतलब खोजनी है जिनको जोड़ने पर -3 आता हो, और मेरे भाई यहाँ पर गुना करने पर कितना आ जाए, 2 आ जाए। दो ऐसी संख्या जोड़ दो तो -3, गुना कर दो तो 2, जोड़ दो तो -3, यानी इनको जोड़ दो तो -2 और -1 को जोड़ दो तो -2 -1 को जोड़ दो तो -3 आ जाएगा, और इनको गुना कर दो तो प्लस का 2 आ जाएगा। मिल गई ना। तो बस एक बार x के साथ में इसकी दोस्ती करा दो तो x -2 हो गया, और एक बार x के साथ में इसकी दोस्ती करा दो तो x -1 हो गया। यानी ये वाली जो संख्या है इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर टूट गए। ये जो है कहीं ना कहीं a क्यूब माइनस बी क्यूब है। बोलोगे कैसे, तो देखो ये a क्यूब है और यहाँ पर ये b क्यूब है, तो a क्यूब माइनस b का जो फॉर्मूला लगता है वो यहाँ पर क्या लगता है, तो बोलोगे सर ये a माइनस बी हो गया, और उसके बाद में अंदर में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4, और प्लस यहाँ पर ab हो जाएगा। ab का मतलब कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab हो गया। तो ये पहला वाला भाग हमने यहाँ पर लिख दिया। अब जो डिवाइड है, तो डिवाइड जब आपका मल्टीप्लाई में बदलता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे चला आता है। तो अगर हम बात करते हैं ये एक्स स्क्वायर अपॉन 9 कहाँ चलाएगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर -9 आ जाएगा। अब यहाँ देखोगे तो ये जो 9 है, ये 9 नहीं है, ये 3 का स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनेगा। तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनेगा, तो यहाँ पर हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे, तो x -3 लिखेंगे, और इंटू यहाँ पर x + 3 लिखेंगे मेरे भाई। और ये वाली संख्या हमारी ऊपर चली जाएगी। फिर से हमें दो ऐसी संख्या की तलाश करनी है। जोड़ दो तो 7 और गुना कर दो तो 12, 4 और 3, 4 और 3 को जोड़ देंगे तो 7 आएगा, 4 3 को गुना करेंगे तो 12 आएगा। यानी x का कोलैबोरेशन एक बार किसके साथ में कराओ, तो 4 के साथ में, और x का कोलैबोरेशन एक बार मेरे भाई 3 के साथ में कराओ। ये दूसरा वाला भाग आप लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर अब तीसरा वाला भाग पर आते हैं। तीसरा वाला भाग मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं। अब तीसरा वाला भाग यहाँ पर क्या बोला है, जरा मेरे भाई यहाँ पर वो समझ।
अब तीसरा वाला भाग में यहाँ नीचे वाले को पहले निपटाओ। दो ऐसी संख्या जोड़ दो तो मेरे भाई 3 और गुना कर दो तो -4। कोई ऐसी संख्या मिल रही है? तो मेरे भाई बोलोगे सर नहीं मिल रही है। फिर से देख लो, दो ऐसी संख्या मेरे भाई जोड़ दो तो यहाँ पर -4 मिल रही है। -4 और 1, या ऐसे कह लो 4 और -1। 4 में इसको जोड़ दोगे, देखो इन दोनों को जोड़ दो तो तुम्हारा 3 आएगा और गुना कर दो तो -4 आएगा। यानी x का एक बार इसके साथ में रिलेशन बनेगा, एक बार इसके साथ में रिलेशन बनेगा। तो बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा x + 4 और एक बार आ जाएगा x - 1। ठीक है, यहाँ पर इसका कुछ संबंध है, कोई रिलेशन है? तो बोलोगे नहीं सर कुछ खास हम नहीं बना पा रहे हैं। तो ये है कि इसमें से हम x बाहर निकाल लेंगे। तो अगर हम x बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? तो x का स्क्वायर बच जाएगा मेरे भाई। उसके बाद में यहाँ पर हमारा 2x बच जाएगा और यहाँ पर हमारा 4। अब यहाँ देखो कट्टम कुटाई का खेल खेलते हैं। ऐसे सवालों में मेरे भाई रेशनलाइजेशन करके ही आप बना पाते हैं। x² + 4 + 2x और x² + 4 + 2x खत्म हो गया मेरे भाई यहाँ पर। और जो जो बाजार है वो निपटा दो। -2 से -2 को निपटा दो। उसके बाद में यहाँ पर +3 से +3 को निपटा दो। +4 से मेरे भाई +4 को निपटा दो। देखते चलो ना कितना मज़ा आ रहा है एकदम काटने में, कूटने में, पीटने में। यहाँ पर ये तुम्हारा इसके साथ में पूरा निपट चुका है। अब बताओ मेरे भाई ऊपर में कुछ बचा हुआ है? तो बोलोगे गुरुजी खाली x बचा है। और यहाँ नीचे में कुछ बचा हुआ है? खाली x - 3 बचा है। लो मेरे भाई एक लाइन में आंसर। अब इसी को यहाँ पर पूरा जो है पता नहीं इतना लंबा चौड़ा राम कथा लेकर के बनाते हो, क्यों करते हो ऐसा? हमको तो यही समझ में नहीं आता है। पेपर में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इन्वर्जन मारो ना यार। यहाँ पे सीधी सी बात है, संख्या खोजो, जोड़ने पर इतना बनाते, गुना करने पर बना दे, x के साथ केयरिंग करके आप सवाल जो है वो बना पा लीजिए, बात खत्म। तो आइए चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है जरा पढ़िए। इसमें कहा गया है कि जब 2066, 8917 और 17978 को सबसे बड़ी संख्या p से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में q प्राप्त होता है, तो √p - q का मान कितना होगा? यार एक बात बताओ, ये सवाल हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं तो नंबर सिस्टम में मेरे भाई विभाजकता में, डिविजिबिलिटी में पढ़ते हैं कि यहाँ पर इस सवाल में आप देखिए ना इसका औचित्य क्या है। तो हम यहाँ बोलेंगे सर जब हम इस संख्या को भाग किए p के साथ में तो भी हमारा r नाम का रिमाइंडर आया। जब हम 8917 को मेरे भाई भाग किए तो भी हमारा r नाम का रिमाइंडर आया। और जब उसके बाद में 17978 को मेरे भाई हम p से भाग किए तो भी हमारा r नाम का रिमाइंडर आया। तो जब आप अलग अलग संख्याओं को p से भाग करते हैं और जब सबका रिमाइंडर सेम आता है ना, तो p जो संख्या होती है मेरे भाई यहाँ पर या तो इनका HCF होती है, या अगर संख्या बड़ी बड़ी है तो इनके डिफरेंस का HCF होती है। तो अगर हम यहाँ देखें तो जैसे इनका डिफरेंस देखो यहाँ पे, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, याद रखना मेरे भाई। तो इनका डिफरेंस जरा अगर आप निकालोगे ना तो आप बोलोगे सर देखिए यहाँ पर इसको अगर आप घटाओगे 7 से 6 आपका 1 आ जाएगा, 11 से 6 आपका मेरे भाई 5 है और ये आपका 8 है और ये आपका इतना है। ये डिफरेंस हो गया। आप इनका डिफरेंस ले लो मेरे भाई यहाँ पर। तो आप इनका डिफरेंस लोगे तो बोलोगे सर ये हमारा 1 हो गया, उसके बाद में ये हमारा 6 हो गया, ये हमारा 0 हो गया और ये हमारा 9 हो गया। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर है तो बता दीजिए। 9 8 17 सही है ना आपका, ये मेरे भाई हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। 17 से 8 आपका 9 आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का देखो, जब संख्या अगर बड़ी बड़ी होती है इनका HCF नहीं लेना बनता है, इनका डिफरेंस निकाल लो, इनका डिफरेंस निकाल लो, और चाहो तो इसके डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाल लो। और क्या करोगे, इसके डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाल लो मेरे भाई। तो डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालोगे तो 1 - 1 0, 6 - 5 मेरे भाई यहाँ पर 1 हो गया आपका, और 10 से आपका जो 8 मेरे भाई जाएगा 2 हो गया। यकीन मानो दोस्त यहाँ पे ये आ गया आपका 210, ये आ गया आपका मेरे भाई 210। सही लिखा हमने कि नहीं लिखा बता दीजिए। 1 से 1 आपका खत्म, 6 से 5 आपका ए आ गया, 10 से आपका जो मतलब यहाँ पर 8 है वो मेरे भाई 10 से आपका इतना चला गया, 8 से 6 आपका इतना आ गया। ये कुल मिलाकर के 2210 हो गया आपका, ठीक है। हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम यहाँ क्या लगाते हैं, असल में रीजनिंग वाला कंसेप्ट लगाते हैं। जब आप सीरीज के सवालों को हल करते हो और आपको पैटर्न नहीं मिलता है, पहले डिफरेंस लेते हो, फिर डिफरेंस लेते हो, फिर डिफरेंस का डिफरेंस लेते हो। अब ये देखो कि ये जो तुम्हारी संख्या है ये कौन कौन सी संख्याओं से कट रही है, इसके क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखो तो सारे प्राइम नंबर से काटने का कोशिश करो। मुझे मेरे भाई यहाँ पर साफ दिख रहा है कि ये किससे देखेगा। एक बार हम देख लेते हैं, जैसे प्राइम नंबर हमारा 13 हो गया, 13 से एक बार काट के देखते हैं। तो 13 का 1 गुना मेरे भाई 13 हो गया है, और 91 बचेगा, बिल्कुल कटेगा 13 से कितनी बार में। तो बोलोगे सर देखिए ये जो 221 है ना, इसका बड़ा प्यारा संगम है। ये जो 221 है ये बनेगा 13,
इंटू हमारा 17 और ये 0 के लिए हम यहाँ लिख लेंगे 10। ये 0 के लिए हम कितना लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे। तो क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर कि डिफरेंस ले लिया, उसका डिफरेंस ले लिया, डिफरेंस के डिफरेंस का डिफरेंस ले लिया, तो ये जो है हमारा यहाँ पर इसके ये 3 फैक्टर हो गए। इसके ये 3 फैक्टर हो गए, तो हमें इसमें से देखना है कि इसके कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो हर किसी को डिवाइड करने पर हमारा सेम रिमाइंडर देंगे। तो पहली बात, 10 मेरे भाई इनको यहाँ पर डिवाइड नहीं कर पाएगा, आप इस बात को समझो, ठीक है ना। आप 10 को लेकर के भी नहीं जा पाओगे, ये कैरी आउट भी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। जब आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर ये 13 इंटू 17 है, जिससे अगर हम हर किसी में यानी 221 से अगर हम हर किसी में डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो है वो सेम आएगा। आप यहाँ करके देख लीजिए, तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं, इसीलिए क्योंकि 0 वाला कहानी मेरे भाई लोगों के पास में नहीं है। तो 13 इंटू 17 मेरे भाई 221। तो ये जो पी नाम की संख्या की बात की गई थी ना, ये पी नाम की संख्या आपका 13 इंटू 17 यानी 221 हो गया मेरे भाई, ठीक है। और 221 से हर जगह भाग करके देखो रिमाइंडर सेम आएगा, किसी एक का रिमाइंडर निकाल लो वहीं हर जगह काम करेगा। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर ये 2066 है, अगर हम यहाँ पर भाग करते हैं और किससे करते हैं 221 से, तो हम रिमाइंडर देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर लगभग 9 गुना के बराबर में है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 9 का 1 गुना 9, 9 दूनी 18 मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 19 हो जाएगा। कितना बच गया, 16 से आपका 9 जो है इतना हो गया, और 15 से 8 मेरे भाई इतना हो गया, आपका 77 हो गया। तो यानी जब हम भाग करेंगे तो जो रिमाइंडर आ रहा है Q वो हमारा कितना हो जाएगा, तो 77 हो जाएगा। हमारे एग्जामिनर ने हमसे क्या कहा है दोस्तों, उसने हमसे यहाँ पर ये कहा है इसमें से इसको माइनस करके तुम यहाँ पर क्या कर दो, रूट बना दो मेरे भाई। तो माइनस करोगे तो 11 से तुम्हारा इतना हो गया दोस्त यहाँ पर, और 21 से तुम्हारा इतना हो गया, और जब इसका रूट करोगे तो आंसर आ जाएगा 12, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो जो सीखने वाली बात है वो यहाँ पर ये है कि जब अलग अलग संख्याओं को हम यहाँ पर भाग करते हैं और रिमाइंडर हमारा सेम आता है, तो हम उनके डिफरेंस का क्या लेते हैं, HCF लेते हैं। आप बोलोगे आपने 10 को मेरे भाई क्यों काटा है, हम क्यों ना काटे मेरे भाई, यहाँ पर आप ये बताइए। ये जो हमारा 13 है हमारा इसको काट रहा है, जैसे आप 17 से देखिए 17 इसको काट रहा है, 17 इसको भी काट रहा है, 13 इसको काट रहा है, 13 इसको भी काट रहा है, लेकिन 10 जो है वो हमारा इसको और इसको नहीं काट रहा है। आप यहाँ पर समझिए इस बात को। काफी बच्चे ये बोले अरे आपको कैसे पता 10 होगा, अरे भाई साहब जो इसके फैक्टर बनते हैं ना वो इनको काटने चाहिए। आप लोग इसको मत काट के देखो ना, ये तो इसको डिवाइड ही नहीं करेगा, ये डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर देगा, लेकिन जो इसका डिफरेंस है उसको काटेगा। 17 का 4 गुना मेरे भाई कितना होता है, 68, 17 का 3 गुना 51, वैसे ही 17 से आप इसको काटो कटेगा। तो यहाँ 17 भी इसको काट रहा है तो 17 को भी शामिल कर लो, 13 भी इसको काट रहा है 13 भी शामिल कर लो, 10 ना इसको काट रहा है ना इसको काट रहा है, मतलब 10 नहीं होगा। इसलिए जो संख्या भाग कर रही है वो 13 इंटू 17 यानी इतना कर रही है। अब इसको इससे भाग करके मेरे भाई देखो रिमाइंडर कितना आया, वो क्यू का मान हो गया। क्वेश्चन में दोनों को घटा करके बोला गया है, तो यहाँ पर वो हमने कर दिया है। दिमाग लगाओ मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। आ जाओ मिश्रण और एलिगेशन। एलिगेशन का एक बड़ा प्यारा सा सवाल आपके सामने है, आप जरा इस सवाल को देखिए क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा प्यारा सवाल है मेरे भाई। इसमें हमसे यहाँ पर ये कहा गया, पढ़िए, इसमें हमसे यहाँ पर ये बोला गया एक वर्ष में खेले जाने वाले 240 मैचों में से एक क्रिकेट टीम उसमें से 80% में जीत प्राप्त करना चाहती है। पहले ही खेले जा चुके 65% मैचों में से सफलता का जो दर है वो 75% था, तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष मैचों में सफलता दर कितना होगा। आप एक बात बताओ मेरे भाई, आप यहाँ पर बोलोगे सर ये हमारा पहले का सफलता दर है, ये हमारा बाद का सफलता दर है, ये हमारा टोटल का सफलता दर है। यहाँ पर हमने जो पहले मैचेस खेली थी वो होगा, और यहाँ बाद में मैचेस खेली थी वो होगा। कभी भी अगर किसी भी दो चीज़ों को मिला करके हम तीसरी का निर्माण करते हैं तो वहाँ हम एलिगेशन का सहारा लेते हैं। यहाँ पर आप एलिगेशन का सहारा लेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप यहाँ बोलेंगे देखिए ये 240 का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब बात परसेंट की आती है तो डेटा का कोई मायने नहीं होता है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोला गया है एक क्रिकेट टीम उसमें से 80% में से जीत प्राप्त करना चाहती है, यानी टोटल जो उसका विनिंग है मेरे भाई यहाँ पर वो कितना है, तो मेरे भाई टोटल जो विन चाह रही है वो यहाँ पर वो 80% चाह रही है, ठीक है। पहले ही खेले जा चुके 65% मैचों में से सफलता दर 75% थी। पहले कितने मैच खेले जा चुके थे, तो 65% मैच खेले जा चुके थे, और उसमें जो सफलता का दर है वो कितना था, तो वो आप यहाँ पर बोलोगे गुरुजी वो यहाँ पर 75% था यहाँ पे, ठीक है। तो जो बाकी मैचेस हमारे बचे हैं, बाकी मैच हमारे कितने बचे हैं, तो आप बताइए 100 में से 65 मैच खेल लिए
तो 35 मैच हमारे बचे हुए हैं, ठीक है। तो बाकी 35 मैचों में सफलता का दर हमारा कितना होगा, यानी x होगा। समझ गए? यानी हम यहाँ ये बात बोलना चाहते हैं कि सर देखो यहाँ पर, ठीक है, 65 मैचों में सफलता का इतना दर है, बाकी 35 में क्या रहे कि टोटल हमारा 80% का दर जो है वो बन जाए। अगर आप यहाँ देखोगे तो 5 से काटोगे 7 बार में, 5 से काटोगे 13 बार में। एलिगेशन को सॉल्व करने का नियम क्या होता है, जो बीच वाली संख्या होती है ना मेरे भाई, वो बराबर होती है किसके, तो साइड इंटू साइड के। 13 इंटू 75 के, 13 पचे 65 का मेरे भाई 5 6 हाथ में, 13 यहाँ 7 91 और मेरे भाई जो है यहाँ पर जो है देखो 13 का 5 गुना 65 का 5 6 पास में, 13 7 91 और 6 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 97। 7 इंटू हमारा हो जाएगा ये हमारा 7x, और बट्टे में कितना हो जाएगा दोनों का सम, यानी हमारा 20 हो जाएगा। अगर हम 80 इंटू 20 देखेंगे तो ये हमारा 1600 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 975 और जमा कितने के, 7x के। अगर हम यहाँ देखते हैं 1600 में से 975 घटा दीजिए तो आप बोलेंगे सर 725, और 725 और बट्टे में कितना हो जाएगा 7, ये हमारा x का मान है। इसमें से जब ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा और 7 आकर के भाग करेगा। आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बोलोगे सर ये वैल्यू हमारी किसकी बराबर में है, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे सर एक सेकेंड रुक जाइए यहाँ पे, ठीक है, 9 और 6 या 625 होगा मेरे भाई, थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना माइनस देख लेना आप, ठीक है, ताकि 9 और 6 1500 हो गया और ये हमारा 1600 हो गया। अब इसको भाग करो, इसको भाग करोगे तो यहाँ पर जो है लगभग आपका 90 के करीब में आएगा। 7 9 63 होता है, 630 होता है, 90 से थोड़ा सा कम 89.3 जो होगा वो आंसर होगा। आप यहाँ लिख सकते हैं। बाकी आप भाग करेंगे तो 7 8 आपका 56 हो जाएगा मेरे भाई, और उसके बाद में यहाँ पर जो है 65, 7 9 63 हो जाएगा, तो वहीं बात 89.3% आएगा। तो ये सवाल जो था बड़ा आसान सा था। यहाँ पर कितने परसेंट मैचों में सफलता का दर इतना है, इतने परसेंट मैचों में सफलता का दर इतना है, तो यहाँ ये टोटल हो गया, इसका मान बताओ, आपने ऐसे बता दिया है। अब आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है, छोटा सा सवाल आपका यहाँ पर। इस वाले सेट में हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन में हमने आपको रेस को प्राथमिकता दिया हुआ है कि रेस के जो सवाल है अगर आप आ गए तो आप उसको किस प्रकार से मेरे भाई टैकल करने वाले हैं। आप इस सवाल को देखिए क्या कहा गया है। 625 मीटर की एक गोलाकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे समान दिशा में दौड़ रहे हैं तो कितने समय के बाद में वो पहली बार ट्रैक पर मिलेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन बोल दिया जाए कितने समय के बाद में वो पहली बार ट्रैक में मिलेंगे, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर देखिए कितने समय के बाद में यहाँ पर ये ट्रैक पर मिलेंगे। इस केस में यहाँ पर क्या करना होगा, मतलब यहाँ पर देखो मिलेंगे तो वो मेरे भाई कई बार, ऐसा नहीं है, लेकिन वो पहली बार कब मिलेंगे ये आपको पता करना है। तो वो आपका जो टाइम है मेरे भाई वो निकालने के लिए क्या करना होगा, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हमारा कितना है, तो 625 है, ठीक है। और उसके बाद में स्पीड की अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति 90 से जा रहा है, एक 72 से जा रहा है। जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस करते हैं, 90 में से 72 को घटा देंगे तो हो जाएगा 18, और यहाँ पर इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मेरे भाई गुणा कर देंगे। तो आप यहाँ देखेंगे तो 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। तो पहली बार मेरे भाई कब मिलेंगे, तो 125 सेकंड में मिलेंगे। पहली बार कब मिलेंगे, तो 125 सेकंड में मिलेंगे। क्लियर है ये बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए। यानी सिंपल सी बात है कि हमारा जो रेस है मेरे भाई यहाँ पर सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है, और सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है तो एक 72 की रफ्तार से और एक 90 की रफ्तार से, तो ये 72 की रफ्तार से, ये 90 की रफ्तार से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहली बार मिलाने के लिए हम ये देखते हैं कि वही बात है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे आप इस फीता को काट दीजिए, तो फीता को काट देंगे तो ये तो कभी मिल ही नहीं पाएंगे, सीधा भागेंगे, क्योंकि वो सर्कुलर लूप में है तो इसी वजह से उनके मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो पहली बार मिलेंगे कब, उसका निकालने के लिए आप यहाँ टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड का कंसेप्ट लगाते हैं। ये डिस्टेंस और ये स्पीड को मीटर पर सेकंड में कर दिया, 125 आ गया। ये सवाल दिखने में मुश्किल होता है, बनता बड़े आसानी से है। आइए चलिए अगला सवाल देखिए। अब यहाँ से आसान आसान क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यहाँ से जो है टफ क्वेश्चन आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, समझिए आप मेरी बात। आ जाइए, आपका आरपीएफ एसआई का एक सवाल है जो आपके पेपर में पूछा गया है। कहा गया है कि शीशे के वर्ग के टुकड़े का क्षेत्रफल 1444 है,
जो कि एक मेज के ऊपर में रखा गया है। मेज और कांच के टुकड़े की धार के बीच की जो चौड़ाई है वो 9 सेंटीमीटर है। मेज की जो लंबाई है वो ज्ञात करिए। हो सकता है थोड़ा ये सवाल आपको कष्ट दे, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम आपको समझा देते हैं। असल में मेरे भाई यहाँ पर मामला क्या है, ये आपका पूरा का पूरा टेबल है और यहाँ पर इस टेबल के अंदर में क्या है, तो एक शीशा का यहाँ टुकड़ा रखा गया है। इस प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर सजा के रखा गया है कि दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप समझिए ये शीशा का टुकड़ा है। अगर आप चाहते हैं शीशे के टुकड़ा को थोड़ा और बढ़िया तरीके से समझ पाएँ तो हमने इसको कलर भी कर दिया। लीजिए, बड़ा प्यारा शीशा है आपका यहाँ पे। तो बोला गया कि द एरिया स्क्वायर पीस ऑफ ग्लासेस, ये जो ग्लास का मेरे भाई यहाँ पर है, ग्लास कैसा है, तो शीशे के वर्ग के टुकड़े का क्षेत्रफल इतना है, जो कि एक मेज के ऊपर में रखा गया है। और मेज और कांच के टुकड़े के धार के बीच की जो चौड़ाई है वो 9 है। तो यानी अगर हम बात करें तो ये जो है मेरे भाई ऐसे रेक्टेंगल में नहीं है, ये दोनों के दोनों किस शेप में है यहाँ पे, तो दोनों के दोनों जो है यहाँ पर ये आपके स्क्वायर के शेप, दोनों के दोनों मेरे भाई किस शेप में है यहाँ पे, दोनों के दोनों जो है आपके स्क्वायर के शेप में, आप इस तरीके से कह सकते हैं। इस सर एक ऐसा यहाँ पर हमारा मेज है और उसके अंदर में यहाँ पर ये शीशा का टुकड़ा रखा हुआ है। इस तरीके से ये बातें हमारी बोली गई हैं। समझ गए मेरी बात को लेकर के? अब यहाँ पर हम समझेंगे तो कैसे समझेंगे वो देखो। तो सिंपल सी बात है कि जैसे मानो ये शीशा का अपना होगा x होगा यहाँ पर, और इसकी अपनी जो चौड़ाई होगी वो भी x होगी। तो यहाँ शीशे का जो एरिया होगा वो कितना होगा, एक्स स्क्वायर, जो कि हमारा बराबर है किसके, 1444 के। अगर हम रूट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये 38 का मेरे भाई स्क्वायर है। यानी ये पता चल गया मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो ये पता चल जाएगा कि ये जो इसकी भुजा है ये हमारी कितनी होगी, तो 38 होगी। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है मेज और कांच के टुकड़े के धार के बीच की चौड़ाई हमारी 9 है। यानी अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये आपका मेज का जो कांच है ये देखिए, और इसके बीच में जो चौड़ाई है वो कितनी है, तो मेरे भाई 9 है। तो 9 यहाँ पर है तो 9 यहाँ पर भी होगी। यानी अगर मुझे ये वाली साइड चाहिए होगी तो यहाँ पर क्या करना होगा, x में 9 और 9 को जोड़ देना होगा। यानी बोलेंगे तो 38 में मेरे भाई 18 जोड़ देना होगा। यानी अगर बाहर वाले की लंबाई a है तो a का मान निकालने के लिए 38 में कितना जोड़ देना होगा, तो मेरे भाई 18 जोड़ देना होगा। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये हमारा कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, तो मेज की जो लंबाई है वो ज्ञात करिए। तो मेज की जो लंबाई है वो कितनी है, 56 है। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फॉर मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो देवसेना है। ये बात आपको ध्यान में लेकर के चलना है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों के रेलवे गणित वाली किताब में जो है मेरे भाई हमने आपको समझा रखा है। तो और सवालों की प्रैक्टिस करने के लिए आप आराम से रेलवे गणित की किताब लेकर के बहुत ही बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हैं, मानिए आप। चलिए ठीक है, इंग्लिश वर्जन भी इसकी आ चुकी है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए बढ़िया तरीके से। हर जगह पर उपलब्ध है, अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, हर जगह पे आप इसे मंगा के पढ़ सकते हैं। आइए मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल देखिए 21 नंबर, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्या ये सवाल एक आपको दे दें हम, बताइए। बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको सिंपल सिंपल सॉल्व करना है। आप इसके अंदर में डिजिटल सम लगाओगे तब भी मेरे भाई यहाँ पर बना लोगे, और आप बिना डिजिटल सम के लगाओगे तब भी बना लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस सवाल को मेरे भाई, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये सवाल मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, आंसर इन कहाँ पर मेरे भाई, तो आंसर इन यहाँ पे कमेंट बॉक्स। ठीक है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे भाई जरूर दीजिएगा आप लोग। ठीक है हाँ जी, चलिए अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ से बहुत आसान आसान प्यारे प्यारे सवाल है। आप देखिए, लाभ और हानि का एक ऐसा सवाल जो एनटीपीसी में पूछा गया था और आपके सब इंस्पेक्टर वाले पेपर में आने की इसकी संभावना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन में ये कहा गया द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी आर सेम। दो वस्तु है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। A is sold at a profit of 28% and B is sold at a loss of मेरे भाई 24%। अगर दोनों का सेलिंग प्राइस हमारा इतना है तो ये बता दो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना होगा। मैंने कहा ठीक है, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ जो यहाँ पर आर्टिकल है, देखो यहाँ CP ऑफ आर्टिकल A, तो आर्टिकल A के CP को हम यहाँ पर X मान लेते हैं, और यहाँ पर क्या मान लेते हैं, तो CP ऑफ आर्टिकल B मेरे भाई इसको हम मान लेते हैं Y। तो ये जो X है ये अपने आप में क्या है, CP है, मतलब अपने आप में क्रय मूल्य है, मतलब 100% का मान है। अगर मैं इस वस्तु को लाभ में बेचूंगा, कितने के लाभ में बेचूंगा, 28 के लाभ में बेचूंगा, तो 100 के समान में 28 का लाभ, 100 के समान में 28 का लाभ, तो मैं इसे कितने में बेचूंगा, 128 में। ठीक है, उसी तरीके से जो ये y है ये भी अपने आप में CP है, यानी अपने आप में 100 का मान है, और 100 के समान को मेरे भाई
24 के नुकसान पर बेचने का मतलब 100 में से 24 कम कर देना, यानी कितने में बेचना, तो 76 में बेचना। अगर मैं इसे काटूं मेरे भाई तो ये कट सकता है, यहाँ पर काटेंगे तो ये हमारा जो है ये 32 बार में, और ये काटेंगे तो 19 बार में। तो अगर हम देखेंगे तो ये हमारा x हो जाएगा, ये वाला y हमारा नीचे आ जाएगा और बराबर हो जाएगा 19/32 के। ठीक है, आप जरा पढ़ना, ऊपर में x को क्या माना था, तो a का cp, और y को क्या माना था, b का cp, यानी a और b का जो cp है वो 19 और 32 के रेशियो में होगा। काफी यहाँ पर महानुभाव लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालेंगे, उसको इसके बराबर में मेरे भाई यहाँ पर करेंगे, इसके बराबर में, फिर वहां ए बी और मान निकालेंगे। भैया हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसा मत करो। ये देख लो मेरे भाई, सीपी का रेशियो 19 और 32 है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जिसमें इसका सीपी और इसका सीपी 19 और 32 के रेशियो में आ रहा है। ना ये 19 और 32 के रेशियो में है, ना ये 19 और 32 के रेशियो में है, और ना ये 19 और 32 के रेशियो में है। जीवन भर मैंने एक बात कहा है मेरे भाई, कि जितने नजर सवाल के ऊपर में, उतना ही नजर ऑप्शन के ऊपर में ध्यान रखना। तो इस संख्या का 128% इस संख्या के 76% के बराबर में था। जब रेशियो देखा तो 19-32 का आया, और एक ही ऑप्शन यहाँ पर सेटिस्फाई किया, वो है ऑप्शन नंबर सी। क्यों जाना भाई, पूरा सॉल्व करना, यहाँ पे करेंगे ही नहीं मेरे भाई, यहाँ पे बात खत्म। आइए चलिए यहाँ पर आरपीएफएसआई का क्वेश्चन नंबर 23 देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, पढ़िए जरा। सवाल में मेरे भाई कहा गया, आमिर ने 4 बच्चों के बीच में 875 उपहार बांटे हैं। पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से से 2 गुना, तीसरे बच्चे के हिस्से से 3 गुना, और चौथे बच्चे के हिस्से से 4 गुने के बराबर में है। पहले और दूसरे के बीच में प्राप्त द्वारा कुल उपहार ज्ञात करिए। 4 बच्चे हैं, ये मेरे भाई यहाँ पर पहला बच्चा है, उसके बाद में यहाँ पर ये दूसरा बच्चा है, उसके बाद यहाँ पर ये तीसरा बच्चा है, और उसके बाद में यहाँ पर ये चौथा बच्चा है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर मेरे भाई कहा गया, पहले बच्चे का हिस्सा ये दूसरे के किसके बराबर में है, तो दूसरे के डबल के बराबर में है। इसके कितने के बराबर में है, तो इसके 3 गुने के बराबर में है। इसके कितने के बराबर में है, तो इसके मेरे भाई 4 गुने के बराबर में है। मैंने हमेशा आपको जीवन में ये बात सिखाया कि जैसे मान लो ये एक व्यक्ति है, इस पे 2 पत्थर फेंके गए, इस पे 3 पत्थर फेंके गए, इस पे 4 पत्थर फेंके गए। ये क्या करता है, सभी के पत्थर को इकट्ठा करके रख लेता है अपने पास में, और बोलता है, यहाँ पर वही बात है, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, वो वाली कहानी है। तुम कंकड़ फेंको, हम सजो के उसे महल बना लेंगे, ये वाली कहानी है। यानी यहाँ पर क्या होगा, तो ये एक ऐसी संख्या होगी जो 4, 3 और 2 का मल्टीपल, यानी कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। अब 24 को 2 से भाग करो तो ये तुम्हारा 12 आएगा, 24 को 3 से भाग करो तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 8, और 24 को 4 से भाग करो तो ये आ जाएगा 6। ये मेरे भाई बाकी बच्चों के पास में यहाँ पर हो गया। आप देखो, 6 का 4 गुना 24, 8 का 3 गुना 24, 12 का 2 गुना 24। ये बाबूराव का स्टाइल है लिखने का यहाँ पे, और यही अपनाना है, आपको समझना पड़ेगा। अब बोला गया, आमिर ने यहाँ 875 टॉफी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो ये 875 यहाँ पर क्या होगा, तो सभी का सम होगा, जोड़ होगा। तो 12, 8, 20, और 20 और यहाँ पर ये 30, कितने का मान है, तो मेरे भाई 50 का। हमें यहाँ पर कितने का पूछा गया है, तो बोला गया फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड मतलब कितने का मान पूछा गया, तो 36 का मान हमसे पूछा गया। बड़े प्यार से आप इस सवाल को सर बना सकते हैं। आप यकीन मानिए 25 से जब आप काटेंगे ना, 3 बार में 75 आएगा आपका, और 125 आपका कितनी बार में होगा, 5 बार में। 25 से आप काटेंगे 2 बार में, 2 ने इसको लपेटा है 18 बार में। मल्टीप्लाई करिए ना भाई, 18 पचे 90, 18 तिरके 54, और 9 कितना हो जाता है, तो 54 और 9 63 हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी को आराम से टिक करिएगा। ये मेरे सवाल थोड़ी है यार, ये तो आरपीएफएसआई में है जो पूछे गए हैं, और आप इसे बड़े आसानी से उड़ा सकते हैं। समझ गए यहाँ पे। आइए चलिए अगला सवाल मेरे भाई, यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेलिंग 0 इन 243, हल्का सवाल है यहाँ पर, लेकिन कई बार पेपर में पूछा गया, तो इसके रिपीटिशन की वजह से हम आपको ये डाले हैं, समझ रहे हैं। तो कभी भी अगर मान लीजिए कोई भी फैक्टोरियल अगर आपको दिख जाए और उसमें यहाँ पर 0 की संख्या पता करनी हो, कुछ मत करिए, आप उस फैक्टोरियल को यहाँ पर लिखिए, और लिखने के बाद में इसको 5 से भाग करते जाइए। तो जब आप 5 से भाग करेंगे, जितनी बार में भाग होगा, इंग्लिश में बोले तो क्वोशिएंट और हिंदी में बोले तो भागफल, वो लिखना होता है। 5 से जब आप भाग करेंगे तो आप देख लीजिए यहाँ पर, जब आप 243 को मेरे भाई 5 से भाग करेंगे, 5 इसे पूरी बार में नहीं काट पाएगा पता है, लेकिन 5 का 4 गुना कितना होता है, तो 20 होता है, और फिर 43 आ जाता है, तो 5 से कितनी बार में, 8 बार में जाता है। तो जितनी बार में जाएगा ना वो लिखना होता है। तो अगर आप 5 से देखेंगे तो 5 का 4 गुना 20, और 5 का 8 गुना 40, आप ये लिखो। उसके बाद में ये मेरे भाई देखो, 5 से काटोगे तो कितनी बार में, 9 बार में, और 5 से और काटो मेरे भाई,
5 से काटोगे तो एक बार में, ज़रा सबको जोड़ करके देखो तो 10 में 48 जोड़ दो, कितना आ गया 58, यानी कितना मेरे भाई ज़ीरो बनेगा, तो इतना ही बनेगा। तो कभी भी यहाँ पर जो है किसी भी सवाल में अगर आपको पता करना पड़े ना मेरे भाई, शून्यों की संख्या कितनी बनती है, 5 से भाग करते जाइए और यहाँ पर जो है सभी भागफलों को जोड़ करके अपना उत्तर बता दीजिए। अब यहाँ पर एक और सवाल हमने यहाँ पे रखा है आपके पेपर में। मैं जब यहाँ पर आप लोगों की आरपीएफ वॉरियर की किताब बना रहा था और रेलवे गणित की, तब मैंने देखा यार इतनी बार ये सवाल पूछा गया। मैंने कहा क्या है इस सवाल में, कुछ भी नहीं है, लेकिन पूछने की जो आवृत्ति है वो कई बार है। बोला गया यहाँ पर किसी कक्षा में विद्यार्थियों में 720 मोबाइलों को कितने तरीके से वितरित किया जा सकता है। लोग पता नहीं इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और क्या क्या लगाने लगे। अरे भैया कुछ नहीं करना है, 720 के नंबर ऑफ फैक्टर पूछे हैं बस, 720 के नंबर ऑफ फैक्टर पूछे हैं, बता नहीं सकते हो आप। यहाँ पर ये काम करो, 720 को यहाँ पर बनाओ, तो 720 में जो 72 है ना वो बना है 9 इंटू मेरे भाई 8 से, और ये जो जीरो बना है ये बना है 2 इंटू किससे, तो 5 से। अगर आप देखोगे तो 9 का मतलब 3 का स्क्वायर होता है, 8 का मतलब 2 का क्यूब होता है, 2 का मतलब 2 का पावर 1, और ये हमारा 5 का पावर 1। ये 2 के कितने पावर हैं, तो 2 के मेरे भाई 4 पावर है, ठीक है। ये 3 का हमारा क्या है, 3 का हमारा स्क्वायर है, और ये हमारा कितना है, 5 का पावर 1 है। ये आपने बना दिया। अब कहीं पर भी किसी भी संख्या के नंबर ऑफ फैक्टर आप कैसे निकालते हैं, तो पहले मेरे भाई आप इसको भाग करके ये सारा फैक्टर बनाते हैं, और उसके बाद में उसमें नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए उसके पावर में एक एक बढ़ा करके गुना करते हैं। 4 में एक मेरे भाई बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 5, 2 में एक बढ़ा दीजिए हो जाएगा 3, और 1 में एक बढ़ा दीजिए हो जाएगा 2। तो यहाँ पर 5 इंटू 3 15 इंटू 2 हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो ये सवाल पेपर में काफी बार आया कि कितने तरीके से बांटा जा सकता है, तो यहाँ पर ऐसे प्राइम फैक्टर लिखो, पावर में एक एक बढ़ा करके गुना कर दो। एकदम सरल सवाल यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा लाभ और हानि का यहाँ पर क्या बोला गया। इस सवाल में मेरे भाई ये कहा गया है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 10% और 20% के डिस्काउंट देने के बाद में 44% के शुद्ध लाभ पर बेच सकता है, या 44% का शुद्ध लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% के डिस्काउंट पर बेचे तो लाभ क्या होगा। याद करो मैंने प्रॉफिट लॉस जब जब पढ़ाया तब तब मैंने कहा कि एक ऐसा फॉर्मूला है, जीवन में सब कुछ भूल जाना लेकिन उस फॉर्मूले को मत भूलना। सब कुछ भूल जाना मेरे भाई, लेकिन उस फॉर्मूले को यहाँ पर मत भूलना। ये मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। वो फॉर्मूला हमारा यहाँ पर क्या है, तो वो फॉर्मूला यहाँ पर ये है कि जब भी कोई आर्टिकल होती है मेरे भाई और उस पर हमें लाभ होता है तो हम बोलते हैं 100 प्लस माइनस P1 या डिवाइडेड बाई L1, ठीक है। और यहाँ हो जाता है 100 माइनस D1, 100 माइनस कितना होता है D1, ये बराबर हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर 100 प्लस माइनस मेरे भाई P2 और L2 और डिवाइडेड बाई 100 माइनस D2। बोलोगे गुरुजी यहाँ पर ये क्या है। जब भी मैं आपको ये बोलूँ अगर 10% के डिस्काउंट पर 15% का लाभ है तो 5% के डिस्काउंट पर कितने का लाभ होगा बताओ, वहां पर ये कंसेप्ट इस्तेमाल हो। कि अगर कोई व्यक्ति, अगर मैं एक दुकानदार हूं, मैं ये सोचता हूँ यार कस्टमर लोग मेरे पास में आते हैं 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो 20% का लाभ हो रहा है, तो 5% का डिस्काउंट देंगे कितना लाभ होगा, वैसे यहाँ पर ये काम है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्वेश्चन में जो शुरू में मेरे भाई बोला गया प्रॉफिट हमारा कितने का है, 44 का। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट होता है तो जोड़ते हैं, लॉस होता है तो घटाते हैं। 100 प्लस 44 यानी कितना हो जाएगा, तो 144 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में डिस्काउंट हमारा एक 10 का है और एक कितने का है, तो 20 का है। अब यहाँ तुम 100 में से 10 घटाओगे कि 20 घटाओगे, ना 10 घटाओगे ना 20 घटाओगे, इनका सक्सेसिव निकाल करके उसको घटाओगे, यानी 10 और 20 हमारा टोटल किसके बराबर में होते हैं, तो बोलोगे सर 10 और 20 का सक्सेसिव लगाएंगे तो 28 आता है। पता है ना कैसे आता है, 10 प्लस यहाँ पर हो जाता है 20 और माइनस हो जाता है 10 इंटू 20 अपॉन में 100। ये दो अलग अलग डिस्काउंट से एक डिस्काउंट निकालने का विधि है। तो 30 में से 2 घटा दीजिए तो आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 28%। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, 100 माइनस 28 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दूसरे में बोला गया उसी वस्तु को 15 के डिस्काउंट पर बेचेंगे तो लाभ कितना होगा। तो यहाँ लाभ मान लेते हैं x का होगा, तो यानी 100 प्लस मेरे भाई x हो जाएगा, और डिस्काउंट कितने का है, 15 का है। 100 में से 15 घटा दीजिए तो मेरे भाई 85 हो जाएगा।
अगर हम यहाँ देखते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पर देखिए मेरे भाई 36 से आप अगर देखोगे ये 72 का कितना गुना है, 2 गुना है। 85 इधर जाएगा तो 170 बना देगा, और 170 बराबर कितने के हो जाएगा, तो 100 जमा x के हो जाएगा। 170 में से 100 घटा दो भैया, 70 आएगा, जो कि मान हमारा होगा x का, यानी कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो जब भी ऐसा सवाल आए कि इतने का डिस्काउंट पर इतने का प्रॉफिट तो इतने पर कितना होगा, तो यहाँ पर ये विधि इस्तेमाल करेंगे। अगर डिस्काउंट मेरे भाई 2 या 3 दिए गए हैं, उनका सक्सेसिव लगा करके यहाँ पर आप तब जो है वो लिखा करिए। वीडियो कहीं पर दिक्कत आए आराम से रोकिए और उसको बढ़िया तरीके से पढ़िए। अब हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के एक ऐसे सवाल से यहाँ पर रूबरू कराते हैं जो पेपर में अब तक कुल मिलाकर के 4 बार पूछा गया है। सीजीएल में, सीजीएल के मेंस में, सीजीएल के प्री में, सीएचएसएल में, रेलवे में। आप इस सवाल को बड़े आराम से जो है बना सकते हैं। ये आपका रूट में मेरे भाई दिया गया, और मेरे पास में इसका बहुत ही शानदार ट्रिक है। देखिए, आपके पास में 4 तरह के क्वेश्चन आए थे, और मैं वो चारों तरह के क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर आप लोगों के आगे लिख रहा हूँ कि आज के बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर आया था, 1 प्लस साइन ए को मेरे भाई जो है डिवाइड किया गया था 1 माइनस साइन ए के साथ में, और यहाँ पर इसका कर दिया गया था रूट, और बोला गया बताओ ये किसके बराबर में। दूसरा जो सवाल आया था दोस्तों, वो यहाँ पर ये आया था, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी 1 माइनस साइन ए को डिवाइड किया गया था 1 प्लस साइन ए के साथ में, और ये बोला गया था कि बताओ यहाँ पर इसका मान कितना होगा, और बोला गया बताओ। ठीक है। तीसरा जो सवाल आया, सारे पूछे गए हैं मेरे भाई, मैं खुद से नहीं बना रहा हूँ। तीसरा जो सवाल आया, यहाँ पर साइन की जगह कॉस बदल दिया गया, और यहाँ पर जो है मेरे भाई 1 माइनस कोसे का मान पूछा गया। चौथा जो सवाल है मेरे भाई यहाँ पर, वो क्या कहा गया, इसी को उल्टा कर दिया गया, तो 1 माइनस मेरे भाई कोसे हो जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस कोसे हो जाएगा, और इसका मान पूछा गया। ये बताइए, मैं आपको इन सभी सवालों का मात्र 1 सेकंड वाला ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे कैसे होगा। कुछ मत करो, कुछ मत करो, 1 सेकंड में आंसर देखो। देखो यहाँ पर अगर साइन दिया है ना, तो कॉस से डिवाइड करो। किस में कॉस से डिवाइड करो, तो यहाँ पर ऊपर वाले में, इसमें, और उसके बाद में यहाँ पर इसमें। तो आप बोलोगे सर देखो, 1 में अगर हम कॉस से डिवाइड करते हैं, तो 1 अपॉन कॉस हमारा किसके बराबर में होता है, तो 1 अपॉन कॉस हमारा सेक के बराबर में होता है। किसके बराबर में होता है, सेक के। और साइन में कॉस का डिवीजन करते हैं, तो ये हमारा 10 के बराबर। ये मेरे भाई इसका आंसर है, बात खत्म। आंसर है, सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, ये आंसर है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर साइन है तो कॉस से डिवाइड करो, 1 अपॉन कॉस हमारा कितना हो जाएगा, तो सेक ए हो जाएगा, और साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, 10 ए हो जाएगा। ये मेरे भाई यहाँ पर इसका आंसर। आप अगर देखेंगे, अब कॉस है तो किससे डिवाइड करोगे, साइन से। तो साइन से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन साइन तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो 1 अपॉन साइन हमारा कॉसेक हो जाएगा, और कॉस अपॉन साइन कितना हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन मेरे भाई यहाँ पर कॉट है। वैसे ही यहाँ पर देखो 1 है, कॉस है तो साइन से डिवाइड करो, तो 1 अपॉन मेरे भाई साइन किसके बराबर में, तो 1 अपॉन साइन हमारा कॉसेक के बराबर में, और कॉस अपॉन साइन किसके बराबर में, कॉट के बराबर। बस बात खत्म। तो आप मुझे एक बात बताइए, अब इसका आंसर हम आपको बताएंगे। साइन दिया गया, कॉस से डिवाइड करो, 1 अपॉन कॉस सेक साइन अपॉन कॉस 10, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक प्लस 10, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस। ऐसे ही मज़ेदार तरीके से मेरे भाई हमने आपको कंप्लीट मैथ जो है वो पढ़ा रखा है। अगर आपको थोड़ा भी लगता है ना भाई, देखो कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि थोड़ी भी परेशानी है, थोड़ी भी दिक्कत आ रही है गणित में, ठीक है, या आपने इस तरह के कंसेप्ट आपने नहीं पढ़े हैं, आपको इस लेवल के कंसेप्ट आपको चाहिए, चाहे 2 ही चैप्टर में चाहिए, 3 ही चैप्टर में चाहिए, आप मेरे भाई हमारा रिकॉर्डेड बैच जो है वो आप एप्लीकेशन से हमारे ले करके आप इससे पढ़ सकते हैं। देखिए, मैंने शुरू से इस बात को ध्यान में रखा हुआ है कि मैं छोटी मतलब शिक्षा को मैं इतना अफोर्डेबल बना दूं कि वो हर एक बच्चा जो है उसको यहाँ पर जो है पा पाए, और उसके बाद में कहीं पर भी ऐसा ना हो कि शिक्षा के अभाव के कारण उसकी नौकरी ना लगे। जो ये आपका गणित का विषय है, इसमें कई तरह के कंसेप्ट बनते हैं, कई तरह के सवाल बनते हैं। मैंने यहाँ पर देखा है कि कई ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर समय की कमी के कारण 6 महीने में सिलेबस कवर करना है तो यूँ जल्दी से उड़ा देंगे, पढ़ा देंगे। चाहे आपको पूरा कंसेप्ट मिला नहीं मिला वो कोई मैटर नहीं करता, समय पे सिलेबस हुआ आप खुश हो गए वो मैटर करता है। लेकिन जैसे जैसे जब आप तैयारी करते हैं, जब आप बहुत प्रयास करते हैं और आपके मैथ्स में मॉक में भी नंबर नहीं बढ़ते हैं, तब आपको पता चलता है यार काफ़ी मेरे कंसेप्ट जो हैं वो मेरे बाकी रह गए थे। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए एक स्मार्ट बैच बनाया जिसका नाम है रिकॉर्डेड बैच। इस रिकॉर्डेड बैच के अंदर में मैंने मैथ्स की बहुत सारी रिकॉर्डिंग की, हर एक चैप्टर का मेरे भाई बहुत ही प्यारे प्यारे हमने कंसेप्ट बनाए, और हर एक चैप्टर की रिकॉर्डिंग की है जिसके अंदर में कंप्लीट अरिथमेटिक और कंप्लीट एडवांस है।
ये रिकॉर्डेड बैच जो है मेरे भाई ये समय के अनुसार में अपडेट होते रहता है। साथ में इसकी सबसे बड़ी खासियत यहाँ पर ये है कि 300 से ऊपर इसके अंदर में वीडियो हैं और ये भारत में किसी भी एग्ज़ाम को मेरे भाई टारगेट करता है, और हर एक एग्ज़ाम को टारगेट करता है। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए सक्सेसफुल है। हर एक चैप्टर का यहाँ पर जो है एक शीट दिया गया है आपको यहाँ पर, ठीक है, और सारी की सारी शीट जो होगी थी है वो अपडेटेड होती है। हर एक चैप्टर का आपको नोट्स मिलता है, हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस शीट मिलती है और हर एक चैप्टर का आपको टेस्ट मिलता है। 100 से अंदर तो इसके अंदर में टेस्ट आपको मिलते हैं, ठीक है, चाहे वो आपका चैप्टर का हो, प्री का हो और मेंस का हो। एक इकलौता ऐसा बैच जिसके बाद आपको जो है कोई टेस्ट वेस्ट भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा आपको यहीं से मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात बताऊँ इस बैच की जो वैलिडिटी है ना मेरे भाई, वो लाइफ टाइम है। आप 200 रुपये का रिचार्ज कराते हो, 1 महीने में ख़त्म हो जाता है। और अगर आप ये 700 रुपये का बैच लेते हैं, आपका लाइफ में कभी भी ख़त्म नहीं होता। इसकी वैलिडिटी हमने लाइफ टाइम रखी है। मैंने जब से मेरे भाई पढ़ाना शुरू किया था, तब से जो है आज तक मेरे भाई जो है हमने बैच की फ़ीस इतनी ही रखी है। कारण मैं चाहता हूँ कि रिकॉर्डेड बैच और फॉर्मूला बुक भारत में हर बच्चे के पास में हो और वो उसका फ़ायदा उठा पाए। इस बैच को लेने के लिए आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, और कहीं पर कोई भी इंक्वायरी है ना, तो आप हमारे ये मोबाइल नंबर है, इन पर फ़ोन करके आप इंक्वायरी लीजिए। एक और चीज़ बता दें, भविष्य में भी अगर आपका मान लीजिए कोई टॉपिक अपडेट हो रहा है, कोई चैप्टर अगर आपका अपडेट हो रहा है, तो वो फ्री में पढ़ा करके हम इस बैच के अंदर में जो है यहाँ पर डाल देंगे, और आपको यहाँ पर कोई भी उसके लिए जो है अलग से चार्ज देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगर आप या आपका कोई भी दोस्त जो है अगर तैयारी करना चाहता है, रिकॉर्डेड बैच लो मेरे भाई और इससे पढ़ो। ये बैच आपके पास में होना चाहिए, बस मैं आपसे इतना बोलूँगा। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं, और 28 नंबर सवाल जो कि बहुत हल्का सवाल है और टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट में हम इसे देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। क्वेश्चन में यहाँ पर जो है वो ये बोला गया है कि मनी 4 घंटे में एक दीवार का निर्माण कर सकता है और उसका पड़ोसी अगले 7 घंटे में इसको नष्ट कर सकता है। एक बनाने का काम कर रहा है, एक तोड़ने का काम कर रहा है। मनी को दीवार बनाने में कितना समय लगेगा अगर वह जिस दिन दीवार बनाता है उस दिन अगले दिन उसका पड़ोसी आकर के दीवार को तोड़ दे। यानी अगर हम बात करेंगे तो मनी भैया जो है वो 4 घंटा लेते हैं, और उसका जो पड़ोसी है मेरे भाई यहाँ पर, वो 7 घंटे में दीवार को तोड़ देता है। तो पड़ोसी को यहाँ पी से बोलेंगे। ये काम कर रहे हैं और ये काम तोड़ रहा है। दोनों कैल्शियम हमारा 28 है। 4 का मेरे भाई 7 गुना, 7 का यहाँ पर 4 गुना। आपको मेरे भाई हम बताए हैं, एक दिन ये 7 यूनिट बना के जा रहा है तो अगले दिन ये 4 यूनिट खत्म कर रहा है। तो मेरे भाई 2 दिनों में कितना काम होगा? तो अगर हम यहाँ 2 दिनों में देखेंगे तो 7 में से 4 में, सॉरी 2 दिन कह रहे हैं, 2 घंटे मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है ना। 1 घंटे में ये इतना बनाता है तो अगले घंटे ये इतना तोड़ता है। तो यहाँ पर 2 घंटे में कितना बनेगा? तो 7 में से 4 घटा दो, यानी 3 यूनिट मेरे भाई बनने वाला है। अब असल में मेरे भाई हमें क्या करना है? जब भी ऑल्टरनेट का काम होता है जिसमें एक इंसान प्लस में काम कर रहा है, दूसरा आपका माइनस में काम कर रहा है, तो याद रखिए आपको कहाँ तक पहुँचना है। आपको ये 3 को 28 नहीं बनाना है। आप यहाँ पर ट्रिक बताता हूँ, ये टोटल वर्क है, इसमें से पॉजिटिव वाले को माइनस कर दो और जो आ जाएगा आप उसके करीब में पहुँचो। फिर से ज़रूरत पड़े तो कॉपी में नोट बना करके लिख लो कि जब 2 लोग काम कर रहे हों, और 2 लोग काम कर रहे हों और मेरे भाई यहाँ पर जो हमारा एक तरीके से 2 लोग जब यहाँ पर काम कर रहे हो, एक पॉजिटिव में हो एक नेगेटिव में हो, तो हमें कैसे जाना होता है? तो हमें इसमें से इसको माइनस करके उसके करीब में जाना है। 28 में से 7 माइनस कर दो तो 21 के करीब में जाना है। आप ये बताओ 3 को किससे गुना करोगे कि 21 बनेगा? तो 7। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है आप इस बात को समझिए, आप यहाँ पर भी किससे गुना करेंगे मेरे भाई? ठीक है, मनी 4 घंटे में एक दीवार का निर्माण करता है और यहाँ पर अगला जो है 7 घंटे में नष्ट कर देता है। कितना समय लगेगा यदि जिस दिन दीवार बनाता है उसका पड़ोसी अगले दिन दीवार को तोड़ दे? 7 में से 4 गया, 3 यूनिट। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो है 3 इंटू 7 हमारा 21 आ गया, तो यहाँ पर हमारा 2 इंटू 7 हमारा कितना आएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 14 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? सर 14 घंटे हो गए, 21 यूनिट दीवार बन गया। मैं फिर से दोस्तों यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? सर 2 इंटू 7 हमारा 14 घंटे हो गए हैं, और यहाँ पर 3 इंटू 7 हमारा 21 यूनिट दीवार बन गया है। अब अगला दिन कौन आएगा? अगला दिन मनी आएगा, यानी अगला घंटा मनी काम करेगा और कितना यूनिट दीवार बना देगा? 7 यूनिट बना देगा। और इस हिसाब से 15 घंटे के अंदर में पूरा का पूरा 28 यूनिट हमारा दीवार बन करके तैयार है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर। तो ये ऑल्टरनेट में सवाल बनाने का तरीका है कि हम टोटल में से इसको माइनस करके पहले इसके करीब में पहुंचते हैं, और जो बच जाता है फिर अगले समय में हम उसे पूरा करा देते हैं। ठीक है, आइए मेरे भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 नंबर सवाल है।
और ये सवाल आपका अलजेब्रा का है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई। यहाँ पर ये सवाल बना लिया तो समझ लो आपको सब कुछ मेरे भाई यहाँ पर आ गया। क्वेश्चन में क्या कहा गया, बोला गया यदि इसका मान हमारा इसके बराबर में है तो आप यहाँ पर b माइनस ए का मान बताओ। देखो भाई, रूट के अंदर में रूट सॉल्व करना अपने आप में एक सबसे बड़ी कला है। आपको अगर मैं यहाँ पर ये बोल दूं कि आप यहाँ पर जो है इस सवाल का उत्तर बताओ जल्दी से। मान लो यहाँ पर मैंने कहा 8 और प्लस यहाँ पर 2 इंटू रूट 15, मेरे भाई बताओ यहाँ पर क्या है, रूट के अंदर में रूट है बताना। आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर रूट के अंदर में रूट मतलब यहाँ पर दो ऐसी संख्या, देखिए इसका एक कंडीशन होता है और इसका कंडीशन यहाँ पर क्या होता है कि छोटे वाले रूट के बाहर में 2 होना चाहिए। बस इसका इतना कंडीशन होता है कि छोटे वाले रूट के बाहर में 2 होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए तो 2 यहाँ पर मौजूद है। अब दूसरा कंडीशन ये होता है, 2 ऐसी संख्या खोजिए जिसको जोड़ने पर 8 और गुना करने पर 15 है। जोड़ने पर 8 और गुना करने पर 15 यानी 5 और 3। तो बस यहाँ पर करना है 5 लिखना है, यहाँ पर मेरे भाई 3 लिखना है, यहाँ इसके ऊपर में रूट आएगा, यहाँ इसके ऊपर में रूट आएगा और बीच में प्लस है तो मेरे भाई प्लस आएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी रूट के अंदर में रूट सॉल्व करने की कलाकारी यहाँ पर यही होती है। 2 संख्या जिन्हें जोड़ने पे 8 गुना करने पे 15, तो ये वाली हमारी बात होती है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इन सवालों को हम ऐसे ही बनाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम आपको बोलेंगे कि देखिए आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको सजो करके लिखिए। तो जब आप यहाँ लिखेंगे तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये 26 हो गया। ये जब 7 हमारा रूट में जाएगा ना, तो देखो 7 को अगर आप यहाँ रूट में भेजोगे 7√3, इसको अंदर भेजो, बाहर क्या कर रहा है, बाहर नहीं रहेगा ये। तो बाहर जब नहीं रहेगा तो ये अंदर भेजोगे ना, तो ये मेरे भाई क्या बन जाएगा, 7 इंटू 7 बन जाएगा और ये 3 था 3 रहेगा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है जब रूट के अंदर में 7 2 बार होता है तो बाहर निकलते वो कितनी बार हो जाता है, 1 बार। यानी ये 49 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 147। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर ये बाहर में हो जाएगा 147 यहाँ पे। अब उसके बाद में उसी तरीके से यहाँ पर ये हमारा 14 वाला है तो ये हमारा रहेगा। ठीक है, और उसके बाद में जैसे ये 5 अंदर जाएगा तो अपना स्क्वायर बना लेगा। जैसे 7 अंदर गया तो यहाँ 7 का स्क्वायर बना लिया। तो ये जो 5√3 है यहाँ पर, ये हम क्या करेंगे, जैसे 5 अंदर जाएगा तो यहाँ पर ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा इतना, यानी 75 बन जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 75 हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा किसके बराबर में होगा ना, वो बात की बात है, बाद में देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इतना समझो, मैंने आपसे क्या कहा था कि छोटे वाले रूट के बाहर में 2 होना चाहिए। आप यहाँ पर गौर से देखिए, आपने छोटे वाले के बाहर 2 रखा है, नहीं रखा है, तो कैसे बना पाओगे बताना जरा। तो यहाँ पर मेरे भाई बोलोगे, ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से सर 2 से मल्टीप्लाई करो। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर करेंगे 26 का डबल हमारा हो जाएगा 52, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इतना करके यहाँ पे। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 28। ठीक है, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√75 हमारा। ठीक है, अब मेरे भाई हमें क्या करना है, वापस से वही काम, 2 ऐसी संख्या जिनको जोड़ दें तो हमारा 52 आ जाए और गुना कर दे तो इतना 49 और 3। 49 और 3, क्योंकि ये 49 का 3 टाइम्स है और 49 और 3 को जोड़ोगे तो इतना आएगा और 49 को 3 से गुना करोगे इतना आएगा। यानी बोलोगे सर ये 49 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस रखो और हर एक संख्या के ऊपर में अलग से रूट लगा दो। ठीक है, वैसे ही मेरे भाई 2 ऐसी संख्या जोड़ दो तो 28 और गुना कर दो तो 75, 25 और 3, 25 और 3। तो मेरे भाई यहाँ 25 को अलग रखो, 3 को अलग रखो, इसके ऊपर में अलग रूट लगाओ, इसके ऊपर में अलग रूट लगाओ, प्लस है तो यहाँ पर क्या करो, तो प्लस करो। अगर आप इसको देखोगे तो ये जो 49 का रूट है तो ये हो जाएगा 7 माइनस √3 मेरे भाई। और अगर आप यहाँ देखोगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पर हो जाएगा √3। समझ गए मेरी बात को, क्या ये अभी तक रेशनलाइज फॉर्मेट में है, क्योंकि यहाँ पर मेरे भाई ऊपर में रूट है, नीचे में तो नहीं है, तो रेशनलाइज भी करना है। तो रेशनलाइज करना है तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, मालिक देखो यहाँ पर नीचे जो दिया गया होता है ना, इसी के अपोजिट साइन से हम ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी 5 माइनस √3 से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 5 माइनस √3 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे देखिए 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा, और 7 इंटू माइनस √3 माइनस 7√3 हो जाएगा। उसके बाद में -3 इंटू ये हमारा माइनस का 5√3 हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस का हमारा 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, और यहाँ √3 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
अगर हम यहाँ पर और देखते हैं तो यहाँ 35 प्लस 3 हमारा कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। और 7 और 5 हमारा कितना हो जाएगा, तो 12√3 हो जाएगा। बहुत मजा आने वाला है भाई इस सवाल में, यकीन मानो। 25 में से इसना गया मेरे भाई यहाँ पर 22 हो जाएगा। अब एक काम करो, 2 से काट दो यहाँ पर। जब आप यहाँ 2 से काटोगे तो 2 से काटोगे तो ये आपका 19 बार में, 2 से काटोगे तो मेरे भाई 6√3 बार में यहाँ पे, और 2 से काटोगे तो यहाँ नीचे 11 बार में। भाई इसी चीज को तो ये बोला गया है b+a√3 डिवाइडेड बाई इतना। आप यहाँ देखो तो आप यहाँ पर बोलोगे सर 11 है तो नीचे 11 है, b है तो ये वाली वैल्यू किसकी है, तो ये वाली वैल्यू हमारी b की है। और √3 से √3 खत्म तो a की वैल्यू कितनी होगी, तो -6 होगी। ए की वैल्यू कितनी होगी, तो -6 होगी। समझना पड़ेगा, काफी सारे लोग ए की वैल्यू सिर्फ 6 बताते हैं, गलत बात है ना यार, ये गलत नहीं है, बताओ। तो ये वाली जो वैल्यू होगी तुम्हारी बी की होगी, और ये वाली जो वैल्यू होगी मेरे भाई ये ए की वैल्यू होगी। ये समझो यहाँ पे। अब क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर आपसे ये बोला गया है सर बी में से ए को घटा करके रूट दीजिए। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर बी का मान कितना है, तो 19 है, उसमें से माइनस करना है इसको यहाँ पर, तो इसको यानी -6 को। तो अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे माइनस माइनस प्लस होता है, 19 जमा 6 25, और 25 का रूट करेंगे तो 5 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। तो अलजेब्रा का एक लाजवाब सवाल, मतलब यकीन मानो कि एकदम अंदर जो है ना, एकदम अंदर आत्मा जगा दे कि अब अलजेब्रा तो दूसरा पढ़ना है, बहुत कुछ बाकी रह गया। ठीक है, अब आ जाइए इस सेशन का मेरे भाई आखिरी सवाल, जिसके बाद में आप लोगों की हो जाएगी छुट्टी। ठीक है, और ये एक कंप्लीट वीडियो यूट्यूब के इतिहास में मेरी तरफ से होने वाली है आरपीएफएसआई के सभी बच्चों के लिए, जो आरपीएफएसआई के लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे। आपको पता है कि जब हम पढ़ाते हैं तो पूरे दिल से और पूरी ईमानदारी से पढ़ाते हैं, हमें फर्जी चीज़ें नहीं आती हैं, हमारे कमिटमेंट कभी फर्जी नहीं होते। हम ठीक है भाई, हम 2 दिन लेट होना पसंद करेंगे। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर ये बोलना शुरू कर दिए हैं, अरे सर 10 दिन हो गया वीडियो नहीं आया, लग रहा है आप भूल गए। अरे कुछ नहीं भूलते भाई, सब याद रहता है। लेकिन वही बात है, ऐसे पढ़ाने का फ़ायदा भी क्या है, एकदम टाइम टू टाइम पर आपको हम कंटेंट दे दें और पता चले उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं फ्री है तो मेरे भाई फ्री की तरह पढ़ाई जाए, बिल्कुल नहीं। दिलो जान लगाइए, 2 बज रहे हैं, 2 बजे तक पढ़ाइए, फ़र्क नहीं पड़ता, बस पढ़ाइए अच्छे से। ठीक है, आइए मेरे भाई 100 नंबर सवाल यहाँ देखते हैं तो क्या बोला गया, जरा पढ़िए। दिया गया बार ग्राफ का अध्ययन करें और उसके आधार पर, 100 नंबर कह रहे हैं, 30 नंबर सवाल का, जो है निम्न बार ग्राफ का अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक पब्लिशिंग कंपनी की 5 शाखाओं की 2 क्रमिक वर्षे 2010 और 2011 में यहाँ पर पुस्तकों की बिक्री दी गई है। ये हमारा जो है पीला वाला 2010 है और ये 2011 है। ये C1 कंपनी का, C2 कंपनी का, C3 कंपनी का, C4 कंपनी का, C5 कंपनी का, ये हमारा दिया गया है। और क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या बोला है, तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला है कि आप जरा पढ़ लीजिए, फाइंड द टोटल सेल ऑफ कंपनी ऑफ ब्रांचेस C1, C3 एंड C5। तो यहाँ पर ये हमारा जो C1 है इसका टोटल सेल बताओ। तो C1 का टोटल सेल कितना होगा, दोनों को जोड़ दो। C3 का टोटल सेल कितना होगा, दोनों को जोड़ दो। और C5 का कितना होगा, जोड़ दो। यानी इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, और आंसर बताओ। आपको क्या लग रहा है, जोड़ेंगे भी हम? बिल्कुल नहीं, कंसेप्ट बता दिए, जोड़ करके आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और मुझे यहाँ पर है ना, ये जान के हम दे रहे हैं आपको जोड़ने के लिए, ताकि इसी से हमको ये पता लग पाए कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने वीडियो को लास्ट तक देखा है और देखने के बाद में यहाँ पर आंसर दिया है। क्योंकि जिन्होंने लास्ट तक देखा है तो उनको मेरी तरफ से मेरे भाई सैल्यूट है, क्योंकि वाकई में यहाँ पर वो लोग अपने सपनों के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, अब रही बात मेरे भाई यहाँ पर जो है आगे की वीडियोस के लिए, तो मैं आप लोगों को मेरे भाई आगे की वीडियोस के लिए एक बड़ी सी बात यहाँ पर प्यारी सी बोलूँगा मेरे भाई, सिंपल सी बात यहाँ पर मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। ठीक है, कि मेरे भाई जो है जल्दी से यहाँ पर आप लोगों का नेक्स्ट टारगेट है 3,25,000 सब्सक्राइबर करने का। 3 लाख हम हो चुके हैं, 25,000 जो है यहाँ पर और लोगों को जोड़ना है, ताकि हम आप लोगों के लिए जो अगली वीडियो है ALP की और जो अगली वीडियो है टेक्नीशियन की, वो हम आप लोगों के लिए लेकर के आ पाए। 7 अलग अलग परीक्षाओं के लिए सुपर 30 की हमने कही थी। आरपीएफ कांस्टेबल हो चुका, आरपीएफ एसआई हमारा दूसरा है, 5 हमारे और आने बाकी हैं। ठीक है, तो ये मेरे भाई मेहनत करने का मेरा मोटिवेशन कब बढ़ेगा, जब आप भी हमारी उसी तरीके से जो है हेल्प करोगे और आप भी उसी तरीके से हमें अपना सपोर्ट दिखाओगे। ठीक है ना, तो इसीलिए मेरे भाई जल्दी से यहाँ पर इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना करना, जितना लाइक कर सकते हो उतना करना। लेकिन ये जो हमारा आदित्य रंजन सर कंसेप्ट का परिवार है ना मेरे भाई, बस यहाँ पर जो जल्दी से है ना, ये हमें यहाँ पर 2,97,000 मतलब दिख रहा है ना, 297 मेरे भाई यहाँ पर दिख रहा है। तो बस मैं यहाँ पर इतना बोलूँगा कि ये जो है जल्दी से मेरे भाई यहाँ 350 कर देना, ताकि मज़ा, 325 कर देना ताकि मज़ा आए मेरे भाई।
और फिर अगली वीडियो एक और धमाकेदार के साथ में। लो भैया, कर दिया आपने पूरा, अब ये वीडियो हमारी तरफ से, ठीक है। और बाकी वीडियो कैसी लगी वो अपना प्यार भरा जो कमेंट है वो ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, ध्यान रखें, उनका भी ध्यान रखें, ठीक है। बाकी सेशन की प्रिंटेबल पीडीएफ हमारे टेलीग्राम मैथ्स बाय आदित्य रंजन पर आपको मिल जाएगा और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।